Hello. Welcome back to Almighty Sports Plus, and yes, a special preview, or something that I wanted an intro for a special preview जो stream हम कर रहे हैं because it is a big tournament. भाई ICC tournament finally शुरू हो गया है वापस से, और we as Indians, lot of us watching, and I know that we are being joined also with a as in fellow Pakistani friend, fellow content creator जो है उस्मान भाई, हम join करने वाले in a few minutes. लेकिन होपफुल यार वी विल हैव अ लॉट टू से बिकॉज आईसीसी टूर्नामेंट्स मैन ट्रस्ट मी इट गिव्स मी द नर्व्स, और हम बिल्ड अप कर रहे हैं एब्सोल्युटली, इट्स बीइंग बिल्ड अप फॉर द आईसीसी टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड कप. लेकिन हाँ, फर्स्ट राउंड हो गया, लेकिन सेकेंड राउंड जो है ग्रुप सुपर 12, दैट इज द मेन राउंड, और वो अब शुरू हो गया. यस, पीपल वाचिंग ऑलरेडी, इट हैज स्टार्टेड एंड इट हैज स्टार्टेड आई थिंक काइंड ऑफ वेल, आई डोंट नो, मतलब मैं बोलूंगा इट्स मतलब एंटायर टूर्नामेंट. हाँ डेफिनेटली अभी बारिश के आसार है, मैं नहीं बोलूंगा नहीं है. एब्सोल्युटली इंडिया पाकिस्तान मैच जो होने वाला है कल, लेकिन द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक हैव द मैचेस बीन टोटली वन साइडेड, हैज द टूर्नामेंट बीन टोटली वन साइडेड? अभी तक नहीं. आई डोंट थिंक टॉस हैज प्लेड सच अ लार्ज पार्ट येट. और आपको बताइए देयर वर सरप्राइजेस इन द फर्स्ट ग्रुप एज वेल, फर्स्ट स्टेज एज वेल. और अभी सुपर 12 में आज देख रहा है ऑस्ट्रेलिया looks like they're losing to New Zealand, pretty sure. लेकिन हम definitely share करेंगे, especially as RCB fans fan island. I know, I can see the chat already. भाई सब लोग सबसे पहले like कर दीजिए, as you always know. It's a big game, come on. मतलब for whatever reason, I know that maybe लोग सोच रहे बारिश है और what है यार, it doesn't matter. 5 ओवर का मैच है, 6 ओवर का मैच है, 7 ओवर का मैच है, 20 ओवर का मैच है, इंडिया पाकिस्तान मैच है भाई. इंडिया पाकिस्तान कितना बार खेलती है, और ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी रिसेंटली जो हो रहा है, तो भाई सब लोग आ जाइए, सब लोग को ला दीजिए. बिकॉज फॉर मी, यस आई नो पीपल सेइंग एफपीएस स्ट्रीम नहीं थी, ये थी नहीं भाई. आई हैड कवर्ड एवरीथिंग यस्टरडे. टुडे इट इज द फैक्ट अबाउट इंडिया पाकिस्तान प्लेइंग, एंड दिस हैपेंस रियली रेयर. इट्स ह्यूज. लेट्स बी ऑनेस्ट. जो हम कल देखने वाले, होपफुली. डेरेन हाय, कैसे हो? ओपी इंट्रो, नॉस्टैल्जिक इंट्रो, बिल्कुल. मतलब थोड़ा सा नॉस्टैल्जियन मतलब चाहिए यार. इट्स अ बिग मैच, so obviously it's something that I felt that I should play that. लेकिन कोई नहीं. बिग अप अंकित भाई बोल रहे, देवेश थैंक्स. आपको भी एक्चुअली बिग अप. ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया? ये मैच देख रहे हैं आप? वही देख रहा था मैं एक्चुअली, देवेश मेरे सामने ये टीवी एब्सोल्युटली में देख रहा हूँ. फिनालन, यस, जैसे मैंने बोला, न्यूजीलैंड वाओ. वही है. इट्स क्या बोलते हैं, ट्रांस टास्मेनियन, इज दैट द राइट वर्ड? दैट्स अ राइवलरी. तो वहां भी कुछ है. आई नो पीपल वांटेड टू वॉच अलोंग, लेकिन लाइक आई सेड, अभी क्रेजी स्पोर्टिंग बोनांजा है, लेफ्ट राइट सेंटर होने वाले. तो दैट्स लाइक वी हैव टू मैनेज फॉर द टाइम बीइंग एज मच एज पॉसिबल. ऑस्ट्रेलिया विल गेट मैसिव इफेक्ट ऑन नेट रन रेट, वो भी देखना पड़ेगा. एंड यस, जैसे गौरव बोल रहे, लाइक द स्ट्रीम एब्सोल्युटली. अनिकेत, हेलो आपको भी. अंकित जिंक्स ऑस्ट्रेलिया 8.9. Okay, I'm more disappointed that our first match against Zimbabwe would get washed out. We have chance to increasing run rate. Big loss for us. Okay, South Africa fan जो है गौरव अपने बोल रहे हैं. CFC Blues, हेलो आपको भी. ओ स्वर्णेंदु भाई, स्वर्णेंदु क्या हाल है यार? स्वर्णेंदु, मच लव टू यू भाई. कैसे हो भाई? बहुत दिनों बाद दिख रहे हो. होपफुली यार वी हैव अ ग्रेट वर्ल्ड कप, और हमें मौका मिले वापस से बात करने का. मतलब वी ऑल रिमेंबर स्वर्णेंदु वाज देयर ऑन द चैनल कपल ऑफ टाइम्स एज वेल. ग्रेट स्टार्ट फॉर न्यूजीलैंड. होला इंद्रानील एज वेल. चलो, तो हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कि यार, फॉर पीपल आई नो कि यार स्टेज 1 में हम लोग सब बेसिकली इतना फोकस नहीं कर रहे थे. कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट. मतलब वी डू कंसीडर देम एज विनर्स एज मच एज दे आर नॉट. टी20 में यू कैन नॉट कंसीडर एनीवन एज विनर्स रियली. लेकिन अगेन, क्या सरप्राइज आपको दिखा? मतलब डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यार ग्रुप 2 में जो आने वाले थे, स्पेशली एज एन इंडिया फैन, और पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स भी होंगे, ऑफ कोर्स उस्मान भाई भी ऐड करेंगे इसमें. लेकिन फॉर मी, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान हैव गॉट अ लिटिल बिट लकी इन दिस सेंस दैट यार एक सरप्राइज का चांस थोड़ा सा कम है. ऐसे नहीं बोलूंगा एकदम ही कम है, क्योंकि ग्रुप में स्पेशली अगर बाई चांस वॉश आउट होते हैं 1 और 2 गेम्स, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आपके जो मैचेस है अगेंस्ट द टीम्स व्हिच हैव क्वालिफाइड फ्रॉम द राउंड 1, वो इतने डिफिकल्ट नहीं हो, इतने बेसिकली क्या बोलते हो, मतलब इतना सरप्राइज एलिमेंट नहीं रख सकते हो. आई नो नेदरलैंड्स जिम्बाब्वे रोज नहीं खेलते, स्पेशली इंडिया. लेकिन श्रीलंका और आयरलैंड मेरे लिए दैट वुड हैव बीन टफर. सच में बोलता हूं, आप लोग बोलिए वुड यू एग्री और नॉट. आई थिंक ग्रुप 1 लुक्स टफर और टू क्वालिफाई फ्रॉम दैन ग्रुप 2. सच में बोल रहा हूं एज एन इंडियन फैन. अगेन यू कैन आर्ग्यू, नहीं भाई साउथ अफ्रीका इज ऑसम, पाकिस्तान ऑब्वियसली हम बात करेंगे क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ में. वी विल डेफिनेटली रिमेंबर दैट.
and of course Zimbabwe has had a decent tournament up till now, topping the group. Of course the shock of the tournament अभी तक है कि वेस्ट इंडीज बाहर हो गई है. मतलब मैंने खुद शॉर्ट्स रिलीज किया था, मैं बोल रहा था भाई वेस्ट इंडीज विल बी द टीम एक्चुअली, विच विल बी द टीम टू काइंड ऑफ बीट अगर वो आती है, बट अगेन वो आई नहीं है. बट कोई नहीं. स्टार्क प्लेइंग, यस स्टार्क इज प्लेइंग देयर इन एब्सोल्युटली. तो यहाँ पर क्विकली मैं दिखाना चाहूंगा क्या हो रहा है अभी. यस सुपर 12 का पहला मैच शुरू हो गया है, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी बिल्डिंग ऑन इंडिया पाकिस्तान मेनली. लेकिन जस्ट क्विकली जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, ग्रुप 1 में शुरू हुआ है पहले मैचेस, ठीक है. तो ग्रुप 1 में ये चल रहा है अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का. तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जस्ट नीड 92 रन्स इन 21 बॉल्स, जो मुझे नहीं लगता होने वाला है विद 1 विकेट इन हैंड. सो इट्स प्रीटी मच श्योर दैट न्यूजीलैंड आर गोइंग टू विन दिस फर्स्ट मैच. और डिड यू कॉल दैट? मैं ऑनेस्टली आई डिड नॉट कॉल दैट. यस ऑफ कोर्स क्लोज मैच में एक्सपेक्ट कर रहा था, कंसीडरिंग कि न्यूजीलैंड की जो फायर पावर है स्पेशली डाउन अंडर, दे आर क्वाइट गुड. लेकिन भाई व्हेन यू हैव अ डेविड वार्नर, एरन फिंच, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टॉइनर्स, डेविड, मैथ्यू वेड एंड पैट कमिंस, this is not expected. Of course New Zealand की bowling cannot be underrated absolutely as well. आप जानते हैं हमेशा ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, they do a good job, and लॉकी फर्गसन is good in the middle overs as well. तो काफी डिफिकल्ट रहेगा यार, मतलब फॉर अ टीम टू से कि 100% हम क्वालिफाई करेंगे. सो अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग में देखा जाए तो भाई फिन एलन 16 बॉल्स 42 दो डाला. भाई आरसीबी क्या कर रहे थे आप लोग? 15-16 मैच के लिए रेस्ट करवा थे इनको, पता नहीं. और ऑब्वियसली डेवन कॉनवे एंड ग्लेन फिलिप्स मेरे ख्याल से आर डेंजर मैन अलोंग विद विलियमसन बीइंग द मेन गाय. तो इनका जो टॉप 4 है इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली एट ऑल, एब्सोल्युटली नहीं. चलो मैं कमेंट्स लेता हूँ एंड देन विल स्टार्ट द पाकिस्तान स्क्वाड एज वेल एज इंडिया स्क्वाड की बात. तो यहाँ पे क्विकली बिल्कुल स्वरेंदु, ट्रेंट बेंच टुडे, एफपीएल इन द मड. ओह माय गॉड सीरियसली सीएफसी ब्लूज क्या है, क्या हो गया यार? कोई नहीं. हेलो भैया, गुड इवनिंग टू संजीव यार, कैसे हो? अगेन एक्साइटेड हो? आई होप एवरीवन शुड बी एक्साइटेड बिकॉज फॉर मी अगेन वर्ल्ड क्रिकेट में यस देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी व्हेन इट कम्स टू जो एसीसी ने बोला है, रादर मिस्टर शाह ने बोला है. लेकिन having said that, इंडिया पाकिस्तान कभी भी खेलते, कहीं भी खेलते, आई थिंक इट डेवलप्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट मेरे अंदर. आई डोंट नो, मेरा बहुत नॉस्टैल्जिया है व्हाट नॉट. बाय द वे न्यूजीलैंड एज वी स्पीक हैज जस्ट वन. नेल्सन पे आउट हो गए, ऑल आउट. ऑस्ट्रेलिया 111 ऑल आउट हो गया यार, 17.1 ओवर्स. एंड साउथी 2 for 6. What a spell, bro. Okay, कल 1:30 बजे 1:30 PM is India Standard Time is when the match is supposed to be held. But again, there are high chances of rain. लेकिन ये भी मैं सुनने आया हूँ, मैं बहुत सारे बेसिकली एज इन रिपोर्टर्स का फॉलो किया और हुआ एक्चुअली लोकली देयर, एंड आई बिलीव कि यार अमंग द जो 4 घंटे का मैच एक्सपेक्टेड ना, आई थिंक 2 ही घंटे के लिए बेसिकली एक्सपेक्टेड रेन. तो अगर ड्रेनेज इज गुड, विच आई बिलीव एमसीजी में बहुत अच्छा है, इनफैक्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है. और आई नो लास्ट 3 डेज के लिए बारिश हो रही है. आज सपोजली अभी तक बारिश नहीं हुई है, जस्ट टू लेट यू ऑल नो. तो देयर इज होप ऑफ अ फुल मैच. लेकिन इफ नॉट फुल मैच, मेरे ख्याल से शॉर्टन मैच तो होगा. इस इंडिया पाकिस्तान आफ्टर ऑल ड्रेनेज सिस्टम, दे विल हैव टू वर्क वंडर्स समथिंग. बट हाँ, रेस्ट डे नहीं है और अदर रिजर्व डे नहीं है बिकॉज इट्स अ ग्रुप स्टेज मैच इन सुपर 12 इन T20s at MCG since 2021 matches. Dots 31%, ones for 41%, twos 12%, threes 1%, boundary 49%. Out of all the World Cup venues, MCG has the least boundary percentage. Okay, तो ये भी least है. Okay, fair enough. Obviously बड़े grounds हैं Australia generally also I would expecting. प्रथम कैसे हो यार? Nice to see you as always. नहीं यार UFC वो सब नहीं करता शायद, बट कोई नहीं, मतलब बिग अप आपको, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग शायद. कॉनवे यही फॉर्म सीएसके के लिए दिखा दे प्लीज. देखते हैं जड्डू टू स्टे सीएसके लेट्स से मतलब अभी टाइम है. अभी यार फोकस इज ऑन वर्ल्ड कप राइट नाउ. न्यूजीलैंड विद एनी बॉलिंग यूनिट अगेंस्ट इंडिया इज लुकिंग डेंजरस इन प्लेऑफ्स. वाओ, वहां दूर की बात है यार, पहले सुपर 12 की बात करते. अरे यार बिल्कुल संजीव, नाइस टू सी यू ऑलवेज. ओके प्रथम, सैड टू नो दैट, बट कोई नहीं, हैप्पी जर्नी फॉर दैट. रेन या मतलब स्पॉइल तो थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन वील गेट अ गेम इन माय ओपिनियन. दैट्स माय या बिल्कुल आज तो भाई शोर तो मचेगा यार. इंडिया पाकिस्तान है तो एब्सोल्युटली. कैसे हो मुदित? बिग अप आपको. पाकिस्तान पेस एट रेन नहीं यार, नबी क्या है मतलब, कोई नहीं. चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन हैज डिक्रीज. हाँ वही मैं एक्चुअली वही पढ़ रहा था. आई वाज लुकिंग एट लॉट ऑफ इंटरव्यूज जो रिपोर्ट कर रहे हैं लोकली. सो होपफुली यार वील हैव अ गेम. एनीवे लेट्स गेट टू इट. अभी यार लेट्स सी. पहले मैं शेयर करना चाहूंगा कौन सा इंडिया का लाइनअप. तो
पीपल भाई मतलब अगेन फॉर्म की बात किया जाए तो यू कैन आर्ग्यू कि इंडिया का फॉर्म इज नॉट टू बैड, इट्स नॉट टू बैड एक्चुअली, बिकॉज यस आई नो दैट जो एशिया कप का डिबैकल हुआ था, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, एब्सोल्युटली कैन नॉट बी फॉरगॉटन। वो एक ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन था मेरे लिए, बट अगेन द रियलिटी इज दैट उसके बाद में वी डिड गेट सम टाइम, वी डिड प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई बिलीव साउथ अफ्रीका, और हमने अच्छा किया है जनरली स्पीकिंग। लेकिन क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया के? इंडिया के मेन प्रॉब्लम्स वही है, डेथ ओवर्स बॉलिंग, डेथ ओवर्स बॉलिंग, द इंजरी टू बुमराह, भाई वो हेल्प नहीं की। ऑफ कोर्स शामी इज कम, वो एक लाएंगे, एक एक्सपीरियंस एलिमेंट लाएंगे जो हमें दिखा इन दैट वार्म अप गेम। हाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा एक ही वार्म अप गेम हुआ, सेकंड वन वाज वॉश्ड आउट। अरे यार प्रथम यार, थैंक्स यार, अगेन द जेस्चर्स व्हाट काउंट्स, एब्सोल्युटली मस्ट लव प्रथम, एब्सोल्युटली शाउट आउट आपको बिल्कुल। ओके, फिनाइल मास्टर क्लास अगेंस्ट इंडिया पर एनीवे कोई नहीं यार, अभी टाइम है, अभी टाइम है, वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान अभी फिनाइल। ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग। फरहान कैसे हो? ओके चलो, तो देखिए मतलब इंडिया के स्क्वाड में क्या है तो मैं बोलूंगा, लेट्स एक्चुअली गो थ्रू द स्क्वाड, ठीक है, वन बाय वन। अगेन आई नो पाकिस्तान के भी डिटेल में आएंगे, होपफुली उस्मान भाई जॉइन टिल देन, बट एनीवे विल बी टॉकिंग, हम तो कर देंगे। तो यहाँ पर लेट मी सी, मैं कौन सा वाला शेयर कर रहा हूँ यार, एक सेकंड दीजिए मुझे। ये कौन सा वाला शेयर कर दिया? चलो ये पाकिस्तान का शेयर कर दिया क्या, पता ही था। तो लेट मी जस्ट शेयर द इंडिया स्क्वाड एंड देन वील प्रोबब्ली हैव अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो ये रहा, चलो। तो भाई बैटिंग लाइनअप बोल दीजिए आप, मतलब इज इट फिक्स्ड? एक तो बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ पॉसिबल रेन थ्रेटन्ड गेम, क्या आपको लगता है इंडिया विल जस्ट गो विद 5 बॉलर्स? क्योंकि हो सकता है, और रिमेंबर ये ऑल्सो इज समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। अगर बेसिकली टॉस हो जाता है, ठीक है, और फिर बारिश आती है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी सेलेक्ट अ टीम फॉर बोथ द सिचुएशंस। तो ठीक है, तो इसलिए आई फील दैट इंडिया मे टेक द रिस्क। अगर आई नो अगर बारिश ऑलरेडी आ रही है देन डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर बेसिकली टॉस हो जाता है उसके बाद बारिश आती है, तो वी मे एक्चुअली जस्ट गो विद 5 बॉलर्स। तो आप लोग बोलिए व्हाट इज योर लाइनअप? आप डेफिनेटली रोहित शर्मा और बेसिकली राहुल, दे स्टार्ट, एंड देन विराट कोहली कम्स वन डाउन, ठीक है, नो टू वेज अबाउट इट। 2 डाउन सूर्य कुमार यादव मेरे लिए द मैन ऑफ द टूर्नामेंट होना चाहिए यार, फॉर इंडिया टू डू वेल, सच में बोल रहा हूँ, मतलब ही इज पोटेंशियली दैट लेवल अभी यार। ऑब्वियसली आईसीसी टूर्नामेंट में नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग सूर्या टू डू, सूर्या भाई इज नॉट यंगस्टर, रिमेंबर, उसका है बहुत एक्सपीरियंस एंड ही हैज बीन शोइंग इट, मिस्टर 360 ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो होपफुली डज इट फॉर अस। लेकिन अगेन हम ऑपोजिशन की बॉलिंग की बात करेंगे, हाउ वी विल काउंटर दैट और नो, बिकॉज यस शाहिद अफरीदी इज बैक, डोंट वरी, हम वी होपफुली विल काउंटर। लेकिन नंबर 5 पे I think we might actually get in ऋषभ पंत for this game, और नंबर 6 पे आएंगे हार्दिक, नंबर 7 पे आएंगे डीके, ठीक है, तो हार्दिक विल बी अ फिफ्थ बॉलर। और नंबर 8 पे बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट, वुड यू से कि नंबर 8 पे ऑफ द कंडीशंस थोड़ा स्विंग होगी इन दोस ओवरकास्ट कंडीशंस, मे बी विल गो फॉर एन एक्स्ट्रा सीमर और विल नॉट गो फॉर अक्षर पटेल। आई थिंक दैट्स व्हाट वी डू। तो नंबर 8 एक तो स्पिनर हो गई, एंड आई वुड लाइक टू से मैं इस गेम के लिए मैं खिलाऊंगा अश्विन को। अब अश्विन को क्यों खिलाऊंगा? एक्चुअली अश्विन का एक तो भाई आईसीसी टूर्नामेंट में टी20 में अच्छा रिकॉर्ड है, एक तो वो है, चलो एक्सपीरियंस लेवल इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट एंड मैच ज्यादा एक्सपीरियंस है वर्सेस चहल। सेकेंडली आई थिंक यहाँ पर आपको याद है रिसेंट जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जहां पर हमने हाँ एक बार जीता था इन द ग्रुप स्टेज ऑफ एशिया कप, बट इन द फाइनल मेन मैच जहां पर इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच टू क्वालिफाई फॉर दैट फाइनल, वी मिस्ड इट राइट, और हम हारे थे। तो वहां पर जहां तक मुझे याद है नवाज ने खेला था अच्छा इनिंग्स, राइट। तो नवाज अगेन बीइंग अ लेफ्ट हैंडर मे बी वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन नॉट जस्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड, आई थिंक जनरली स्पीकिंग अश्विन का रिकॉर्ड अच्छा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। आई नो पीपल रिमेंबर शाहिद अफरीदी वाला एक जो हुआ था लास्ट ओवर में, और वो तो कोई नहीं भूल सकता, लेकिन आई बिलीव अश्विन जनरली स्पीकिंग हैज हैड अ डिसेंट रिकॉर्ड, सो आई वुड एक्चुअली गो विद अश्विन। अगेन आप लोग बोलिए व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट इट? आई एम जस्ट लुकिंग एट इट पॉसिबली। तो वन सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक अ लुक। आई थिंक अश्विन, बिकॉज देखिए इट्स नॉट अबाउट जस्ट अश्विन, पाकिस्तान जनरली भी ना फिंगर स्पिनर्स के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल की है आई बिलीव। तो आई थिंक I might just go with that. And बाकी यार again बाकी pick themselves. I would go with 4 fast bowlers or swing bowlers जैसे आप बोल सकते हो for India. So obviously that includes Bhuvi, that includes Shami, that includes Arshdeep और हर्षल, ये हमारे होंगे। तो आप बोलिए if you agree with that or not. Let me take the comments अभी।
Which stadium in Australia is full packed? अरे जनरली आई एम होपिंग दैट एटलीस्ट नॉकआउट स्टेज में तो पूरा पैक्ट होगा यार. या एब्सोल्युटली लेट्स लाइक द स्ट्रीम. यार अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन यार, फॉर व्हाटएवर रीजन आजकल पता नहीं इंडिया पाकिस्तान में भी लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आई नो मे बी बारिश की वजह से, बट कोई नहीं, आई एम प्रीटी श्योर दैट दे विल वर्क आउट समथिंग. भाई सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम, और प्लीज प्लीज लाइक माय कम्युनिटी पोस्ट और मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट प्लीज, इट विल हेल्प मी. अगर ज्यादा लोग आएंगे तो भाई और मजा आएगा एब्सोल्युटली. और शेयर कर सकते हो तो और भी ब्रिलियंट यार. आई हैव रिक्वेस्टेड उस्मान भाई आल्सो टू शेयर. तो उस्मान भाई, इफ यू आर हियरिंग, आई नो दैट आप ज्वाइन करने वाले हो लेट, तो इफ यू कैन शेयर इट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. डिड यू वांट शमी टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड? इफ नो देन हु एल्स? ओके जैक, नाइस क्वेश्चन. यहाँ पर मेरा ऑनेस्ट ये ओपिनियन था कि यार शमी इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस. प्रॉब्लम ये है कि T20 क्रिकेट में has he outshone the other bowlers that have been bowling for India, like, or even otherwise IPL or सब में? Not really, not really. लेकिन हाँ वही है, मतलब if you have a choice say between just क्या मतलब ऑप्शंस क्या थे आपके पास? मतलब अगेन वी आर गोइंग बैक थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन कंसिडरिंग द ऑप्शंस, आवेश खान फॉर एग्जांपल, शार्दुल ठाकुर लास्ट ईयर थे जब हम पाकिस्तान के साथ हारे थे. रिमेंबर शार्दुल वाज देयर, राइट? दैट इज लास्ट ईयर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप. तो somewhere down the line, I think again the only argument can be Mohammad Siraj, सच में बोले तो, because Prasidh Krishna भी not 100% fit. Yes, Deepak Chahar भी obviously was मतलब termed to be not fit finally. तो I think the only option left was either Siraj या Shami, और वो गए हैं शमी के साथ बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, सिंपल एज दैट, और कोई रीजन नहीं है. आई नो सिराज इज बोल्ड मोर देन शमी, लेकिन आई थिंक रोहित शर्मा ने बोला है दैट ही इज कॉन्फिडेंट. शमी उन्होंने सिमुलेट किया इन द लास्ट फ्यू डेज, ये सिमुलेटेड बॉलिंग इन द नेट्स एट MCG, तो होपफुली इट विल वर्क इनफ. आई नो मैच फिटनेस इज टोटली डिफरेंट, और एक वार्म अप गेम हुआ एट बेस्ट, लेकिन इट्स अ T20 गेम जहां पर 4 ओवर बॉल करने आपको, और ये फील्डिंग भी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट. लेकिन जस्ट सेइंग, I think for T20 it's still okay. I think I'll back the captain यहाँ पर. ग्रुप ए सच में ग्रुप ऑफ डेथ है भैया. अगर ग्रुप बी से इंडिया क्वालिफाई नहीं करता फिर तो IPL ही सिर्फ खेलना चाहिए नहीं. अरे भाई, माई 11 रोहित, राहुल, कोहली, स्काई, पांड्या, पंत, DK, अक्षर, भुवी, शमीन, चहल. ओके, अक्षर हैज बीन द बेस्ट बॉलर इन रीसेंट टाइम्स, so I hear you why आप ले रहे हो अक्षर को प्रथम, लेकिन ऑनेस्टली जस्ट हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला चीज होने वाला है. आई फील दैट मे बी अश्विन अगेंस्ट पाकिस्तान, the way that they play again, और 4 seamers, तो it's quite obvious that मैं लेता. I know आप जा रहे चहल और अक्षर के साथ, लेकिन the reason is because of the conditions, plus पाकिस्तान बाउंसर्स यार नहीं खेलते, तो रिमेंबर, तो I would take हर्षल, शमी, दोनों ही रहेंगे, और ऑफ कोर्स भुवी और अर्शदीप विल गेट यू द स्विंग. सो आई थिंक वहां पर एक वेरिएशन अच्छी होगी इन माय ओपिनियन फॉर दोस कंडीशंस, ओनली फॉर दिस मैच. प्रथम मैं बोल रहा हूँ. संजीव बोल रहे रोहित, राहुल, विराट, स्काई, पंत, पांड्या, DK, अक्षर, शमी, भुवी एंड चहल. ओके, वापस से अगेन आई नो दैट बड़े ग्राउंड से तो स्पिनर्स आर यूजफुल, बट अगेन द कंडीशंस जैसे है मेलबर्न में अभी, it's interesting. That's why I'm kind of not gone for 2 spinners. And of course, like, share, subscribe, guys. Help with the algorithm 100% for both the channels. That is, thank you. If Reigns comes in and okay to play, then Rahul, Rohit, Virat, Sky, Pandya, DK, Aksar, Bhuvi, Harshal, Arshdeep and Shami. वही है संजीव. इमेजिन करिए कि यार ये लोग टॉस के लिए जा रहे उस समय लग रहा है, थोड़े आसार लग रहे हैं, अच्छा मैच होगा पूरा, लेकिन फिर बारिश आती बाद में, फिर क्या? तो आई थिंक either way I think India 5 bowlers के साथ जाएगी. That's my opinion इस मैच के लिए. It may not be the right thing to do, but it is what it is. यार शाहीन शाह अफरीदी का डर है. अरे यार स्विंगिंग बॉल, I think that is the major thing. और वही नहीं, obviously मतलब we can't just talk about that. Obviously we have, मतलब देख लेते हैं थोड़ा पाकिस्तान का टीम भी देख लेते हैं यार. I know CFC Blues, thanks for the message, but we'll try and focus. This is a preview to this, but we'll come back to the football as well. Don't worry about it. तो ये कौन सा वाला शेयर किया मैंने? चलो वापस से इंडिया का कर लिया है. इतने सारे विंडोज ओपन होते हैं ना, देन समवेयर ऑन द लाइन आई एम लाइक, चलो इस बार शायद होपफुली करेक्ट हो. हाँ इस बार करेक्ट हो. ये है भाई पाकिस्तान की टीम. तो पाकिस्तान की 11 क्या होगी? मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग कि पाकिस्तान की 11 होगी? मतलब अगेन लेट मी नो इन द चैट पीपल. मुझे लगता है ना इसमें, मतलब दे माइट, आई डोंट नो, दे माइट एक्सपेरिमेंट. हाँ एक चीज मुझे पता है, दैट फकर जमान इज नॉट 100% फिट. तो पहला मैच नहीं खेलेंगे फकर जमान, ठीक है, जो ही वाज बॉट इन, रिमेंबर. तो फकर जमान इज नॉट गोइंग टू प्ले. अगेन ही हैज अ प्रॉब्लम विद शॉर्ट डिलीवरी, सो दैट माइट बी वन ऑफ द अनदर रीजन जो इंडिया के साथ, आई थिंक हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, आई थिंक ही बिकेम आउट, आई रिमेंबर रिसेंटली. लेकिन हाँ
pretty sure बाबर आजम और रिजवान का मेन जो है उनका जो है मतलब इक्का वही है यार, बाबर आजम और रिजवान इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. एंड देन कम्स द मिडिल ऑर्डर में क्या है, अगेन शान मसूद. यस, देयर आई थिंक रिपोर्ट्स थे कि शान मसूद को एक्चुअली एक इंजरी हुई थी. आई थिंक उनको एक साइड ऑफ द हेड में लगा था नेट सेशन में, तो इट वाज नॉट ग्रेट. ही वाज रश टू द हॉस्पिटल फॉर स्कैन्स. लेकिन आई थिंक आज सुबह वापस से मैंने पढ़ा है कि यार बाबर आजम ने कंफर्म किया दैट ही इज रेडी फॉर द गेम. कंसिडरिंग फकर जमान नहीं है, आई कैन सी शान मसूद प्लेइंग. तो शान मसूद कम्स एट नंबर 3. Then they might have Haider Ali. Then they might have Mohammad Nawaz, Shadab Khan, Iftikhar Ahmed, of course. ठीक है, तो डिसेंट बैटिंग है, लेकिन आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद हैविंग टू मेनी ऑलराउंडर्स इन माय ओपिनियन, इसलिए उनका मिडिल ऑर्डर इतना डिपेंडेबल नहीं है. लेकिन अगेन बॉलिंग इज द मेन थिंग यार पाकिस्तान का. अगेन ऑलराउंडर्स है, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और नवाज, तीनों ही बॉल कर सकते हैं. मेनली नवाज एंड शादाब मैं बोलूंगा. लेकिन हाँ, यहाँ पर ऑब्वियसली यू हैव शाहिद Shaheen Afridi, and of course you have Naseem Shah, the recent hero of Pakistan, of course. So again, I am expecting Haris Rauf to bowl by Virat Kohli versus Haris Rauf. Always interesting, always interesting. आप लोग क्या बोलोगे? For me, so there's a lot to talk about Pakistan's bowling. In fact, let's see. Let's take a couple more comments यहाँ पर quickly. Yeah, yes, Shami proved it in the IPL. I don't think Avesh Khan has any right to play ahead of Shami in so many international games. By the way, Avesh also came on IPL performance and not domestic. Yeah, fair enough. टॉस जीतकर पहले बैटिंग या बॉलिंग इन प्रेशर सिचुएशन, लेजेंड्स कहते हैं कि बैटिंग करो, चेज में प्रेशर आ जाता है. व्हाट्सएप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है पीयूष. बाय द वे, थैंक्स फॉर कमिंग यार. अगेन लाइक दबा देना, भूलना मत. मेरा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू ये है एब्सोल्युटली दैट 100% आई थिंक इट्स अ T20 गेम. इंडिया आर बेटर चेजर्स इन माय ओपिनियन. ठीक है, तो वी विल गो चेजिंग. और प्लस यहाँ रेन एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि रेन एक्सपेक्टेड नहीं है. अगेन एट एनी पॉइंट इट माइट रेन, सो दैट इज व्हाई यू वुड वांट टू नो कि आपके सामने क्या है. ठीक है, बॉलिंग डिफेंड करना इंडिया का स्ट्रेंथ नहीं है. तो आई वुड गो विद स्ट्रॉन्ग बैटिंग, गो विद द चेजिंग. अगेन यहाँ पे डोंट नो टू इज अ वर्ड. यस, आई नो ऑस्ट्रेलिया में इतना टॉस बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं होता कंपेयर टू सेम से प्लेइंग इन इंडिया और से यूएई एक्सेट्रा. लेकिन मुझे लगता है फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कंसिडरिंग कि यार बारिश का सिचुएशन है. और इसलिए मैं बोलता हूँ दैट टीम में भी यार वी माइट एक्चुअली गो विद जस्ट 5 बॉलर्स विद जस्ट 1 स्पिनर. दैट माइट बी द रियल थिंग. 2 स्पिनर नहीं, 4 सीम्स. ओके अंकित, आई थिंक do you think if Virat was captain he would have picked Siraj over Shami? The way Virat has been, I think he likes a trier more. I know that. Again, RCB connection भी है थोड़ा. तो yeah, he might have gone with Siraj. Probably he would have gone with Siraj. मैं भी सोच रहा था, but again, ऐसे नहीं बोलूंगा कि Siraj is also super. मतलब सच में बोलता हूँ यार, मतलब I know he's been bowling very well. He was disappointed. I'm pretty sure. वो एक बैकअप I think रिजर्व बॉलर है. But in my opinion, honest opinion में बोल रहा हूँ, in T20 games I would rather be more confident with Shami than Siraj. Just about. I know form is a thing, match practice is a thing. भाई लेकिन again, हर्षल पटेल भी वापस आ रहे इंजरी से. ऐसा नहीं है कि यार he's coming after a lot of games under his belt. So somewhere down the line आपको रिस्क लेना पड़ेगा. We are not prepared. We are not planned well. वो एक reality है. Have we basically anticipated कि जसप्रीत बुमराह को हो सकती है इंजरी? I don't think so. और अभी आ गया टाइम, तो यार गो विद द एक्सपीरियंस इज व्हाट आई वुड से. नो पंत, या मैं तो लूंगा यार पंत को. अगर बेसिकली शॉर्टन गेम होता है तो वो आसार लग रहे हैं. तो हर्षल हैज इंप्रूव्ड, व्हाई शुड ही बी पिक्ड अहेड ऑफ अदर पेसर्स? या कंडीशंस के लिए प्रथम मैं तो ऑलरेडी बोला. आई नो वो ज्यादा स्लो डिलीवरी बॉल करते हैं. ही इज मोर लाइक अ स्लो बॉलर देन नॉट, बट honestly the conditions plus the fact that he also can bounce the ball, actually he can, if he actually bowls fast, or that is Pakistan. हम देखेंगे there is some vulnerability when it comes to the bouncer, right? Which IPL team to support are you? Oh भाई ये विराट कोहली वाला यार. विराट कोहली वाला आरसीबी. मैं इंट्रो आपने देखा होगा यार. आरसीबी डेफिनेटली. हाँ, लेकिन ऑब्वियसली आई सपोर्ट ऑल द फैंस, नो प्रॉब्लम इन दैट. फुटबॉल को साइड करो. हाँ वही यार अक्षत, मैं वही सोच रहा हूँ भाई. सब लोग क्या मतलब कहाँ है यार सब लोग? द फैक्ट इज मतलब इंडिया पाकिस्तान तरस जाते हैं हम इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए. मतलब आई डोंट नो, मे बी आई एम ओल्ड स्कूल भाई. मैं तो आई हैव ग्रोन अप वाचिंग द मैचेस इन शारजा, वाचिंग ऑल दोस मैचेस जो इंडिया टोवर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान टोवर्ड इंडिया. मतलब सहारा कप मैचेस, मतलब फॉर मी दोज वर अमंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैचेस. और ऑफ कोर्स आईसीसी टूर्नामेंट के इंडिया पाकिस्तान मैचेस, हु कैन मिस यार. तो मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ यहाँ पर.
मतलब वीक आउट फुटबॉल हम कवर करते ही, वो हम करेंगे। आज रात को हम लाइव है बाय द वे ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, वो तो हम कर रही है, ठीक है, 9:15 बजे। लेकिन भाई इट इज अ बिग गेम एंड ऑफ कोर्स सुपर 12 इज जस्ट किक्ड ऑफ, तो थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज हूं, लेकिन कोई नहीं, इट्स पीपल्स चॉइसेस, क्या कर सकते हैं। फन फैक्ट, पाकिस्तान हैज नेवर वन अ टी20 मैच इन ऑस्ट्रेलिया, यस से इट अगेन अंटिल उस्मान भाई कम्स एटलीस्ट, कोई नहीं। बाबर एंड रिजवान 50 रन से पहले आउट हो जाए तो या बिल्कुल, आई थिंक ये है की, द की इज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना स्विंगिंग बॉल। अच्छा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, रोहित शर्मा का प्रॉब्लम क्या है ना, एज मच एज मैं तो सोचता हूँ रोहित शर्मा की कैप्टनसी इज नॉट टू बैड ओवरऑल, आई बिलीव यार, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ विराट कोहली की कैप्टनसी इवन मोर देन इंडिया, इवन फॉर आरसीबी। सो आई फील दैट इन टी20 क्रिकेट रोहित शर्मा इज अ बेटर कैप्टन। हाँ आप डिसएग्री करते हो तो फेयर इनफ, ऑब्वियसली विराट मैं बोलूंगा स्लाइटली बेटर बैट्समैन ओवरऑल, लेकिन कोई नहीं, आई लाइक बोथ ऑफ देम, यू नो दैट, अगर आप देखते हो चैनल यार, फैक्ट इज यार, हम यहाँ टीम इंडिया से खेल रहे हैं, एंड फॉर मी रोहित शर्मा नीड्स टू टेक बेसिकली सम काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम एल्सवेयर, क्योंकि रोहित शर्मा खुद क्या सोचते हैं कि चॉप एंड चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, ही डजंट वांट द बैटर टू गेट सेटल्ड, तो वो चाहते हैं चॉप एंड चेंज, और यहां मैं चाहता हूं कि पहले 4 ओवर में एटलीस्ट चॉप एंड चेंज मत करिए, जस्ट बोल भुवी एंड अर्शदीप, मैं तो बोलता हूँ यस, नॉट इवन शमी, हाँ चलो मे बी शमी, लेकिन द स्विंगिंग बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंडीशंस, और मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, और स्विंगिंग बॉल के साथ बाउंसर भी एक दो डाल दो, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आई फील दैट इवन हार्दिक पांड्या माइट बोल, ठीक है, लेकिन आई डोंट वांट कि चेंजेस हो बहुत, क्योंकि आई थिंक स्विंगिंग बॉल के लिए, अगेन बीइंग अ स्विंग बॉलर माई सेल्फ, rhythm is very important. I know it's just 4-5 overs we are talking about, lekin I hope that is the case, for India. Get Babar and Rizwan out and you would dominate Pak in terms of batting. Yeah, again, यार शाहीन शाह अफरीदी अगर आ जाए तो भाई you never know if he takes the wickets. बाबर, रिजवान, शान, इफ्तिकार, आसिफ, कुशदिल, शादाब, नवाज, नसीम, शाहीन और वसीम जूनियर। ओके, एक सेकेंड मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भाई, अच्छा कुछ दिल खेलेंगे आपके हिसाब से, चलो फेयर इनफ, मतलब आई फील दैट कुछ दिल, आई डोंट नो, ही डिडंट हैव अ ग्रेट टूर्नामेंट, इज इट एशिया कप, कोई नहीं, अपनी बॉलिंग अच्छी नहीं है, वही है, वी विल रादर गो फॉर से चेजिंग, सॉरी राउफ इन प्लेस ऑफ वसीम जूनियर, हाँ वही मैं सोच रहा था, वसीम जूनियर वाज आई थिंक आउट ऑफ द टीम राइट बिकॉज ऑफ इंजरी, आई बिलीव। अंकित, इफ देयर इज अ रेन एंड पाकिस्तान विंस द टॉस एंड सिलेक्ट्स टू bowl, do you think Rohit, Virat, Sky, Rahul would get a headache from Sheen? And well, Shaheen Shah and Naseem are a pain in that, I would say, definitely. Or they are very, very, very good bowlers. हाँ शाहीन इज कमिंग आफ्टर इंजरी, तो देखना पड़ेगा कैसा करेंगे, लेकिन इन माय ओपिनियन यार, आप अगर विराट कोहली हो, आप अगर रोहित शर्मा हो, आप अगर सूर्य कुमार यादव हो और राहुल हो इन द फॉर्म दैट वी टॉकिंग अबाउट, स्पेशली सूर्या, मतलब आप would you think about, what about Shaheen Shah and Naseem rather than just think about your positives? They should just play straight or play with the bat, simply put in the first few overs, first few balls, or then they should go for it, क्योंकि remember उनका बैकअप जो है इतना स्ट्रांग नहीं compared to basically say इंडिया, जो बैकअप बॉलिंग I'm talking about basically वहां conditions dependent है, maybe a नवाज, I know शादाब खान, I like him, but maybe a नवाज, मतलब there is a target bowler out there somewhere down the line, तो ऐसा नहीं कि सब लोग are like wow, तो थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा, स्पेशली नॉट टू लूज विकेट्स इन द अर्ली स्टेज, लेकिन अगेन मतलब आप आज देखिए न्यूजीलैंड हैज बैटेड, आई नो इट्स अ डिफरेंट ग्राउंड, लेकिन भाई यू नेवर नो व्हाट द पिच इज, मे बी इट्स अ बैटिंग पिच, इन स्विंग ही करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इन रीसेंट टर्म इंडिया पाकिस्तान हैज बीन मोर इवन, हाँ तो यहाँ पर भाई हेड टू हेड की बात करें तो अगेन आप लोग बोलिए यार, कौन सा मैच है जो इंडिया पाकिस्तान का एज इन आईसीसी टूर्नामेंट व्हिच इज लाइक वाओ, दैट इज द मैच एवर, द बेस्ट मैच दैट हैज एवर हैपेंड। अगेन अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, आई नो इंडिया बोलेंगे भाई मौका मौका एक्सेट्रा फॉर पाकिस्तान सपोर्टर्स एक्सेट्रा, लेकिन यार वो अब चले गए, वो नहीं आते यार, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यार जैक इज राइट that it has been much more even. In fact, yeah, on record it's been even, Jack. Lekin when it matters, Pakistan has been better than India, and that's a reality. It pains me to say it, but वो reality we cannot deny that. So I think जहां तक मुझे याद है, चैंपियंस ट्रॉफी की बात ले लिए 2017 की ग्रुप स्टेज में, वहां पर इंडिया ने बहुत अच्छे तरह से जीता था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान केम बैक एंड ऑब्वियसली बीट अस इन द फाइनल, ठीक है, तो वो वी नो दैट वाज अ वेरी वेरी एज इन थ्रैशिंग काइंड ऑफ अ लॉस, तो चैंपियंस ट्रॉफी हो गया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप, रिमेंबर लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, अगेन
काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरी वहां पर भी. ऑब्वियसली वहां पर तो जल्दी मतलब इंडिया पैकअप करके आ गई थी, ठीक है. वो पाकिस्तान डिड गो टिल द लैटर स्टेजेस एब्सोल्युटली, और प्रॉब्ली आप बोल सकते हो पाकिस्तान न्यूट्रल के लिए बहुत वन ऑफ द फेवरेट्स थी लास्ट टाइम, क्योंकि जो टूर्नामेंट का शुरुआत था बढ़िया था. इस साल क्या हुआ है एशिया कप में? एशिया कप में क्या हुआ है मैन? मतलब अगेन इनिशियल जो ग्रुप स्टेज होती है, राउंड रॉबिन होती है, वहां पर भी वन. Yes, it was a close match. Both the matches were close, but second match, obviously Pakistan won, right? Again, हम याद किए थे Bhuvi not being in form, Arshdeep not being in form, and वहाँ के Nawaz did have a good game. I remember Asif Ali, I believe, also had a decent one, but कोई नहीं. तो when it matters, Pakistan has been better than India in the last what 4-5 years. हाँ, हम इतना भिड़े नहीं है, लेकिन जब भी भिड़े, when it matters, they have been more, kind of a क्या बोलते हो, just effective. We haven't been that effective. तो हमें ढूंढना है somewhere down the line that first of all, okay, take one step at a time. We need to qualify for the semis. That is the main thing. So we need a victory. Yes, maybe it's between India, Pakistan, और South Africa. लेकिन वही why give it a chance? So we need a victory. I think it's a must win. सच में बोलो तो. But I think Harshal, Arshdeep and Shami should play. Your choice to for spin, Ashwin और चहल. हाँ, तो यार मैंने बोला है आप शायद लेट ज्वाइन क्यों. मेरे ख्याल से horses for courses होगा कल. Because it's a range shortened match, I would expect 4 fast bowlers to bowl. Again, 2 swing bowlers or 2 fast bowlers. You know what I mean? Okay, क्योंकि swing और bounce दोनों basically, Pakistan, we can kind of, get them out वहां पर. So one spinner is what I'll go, and I know Aksar is the man in form. लेकिन I would go with Ashwin because of his ICC record, because of basically the fact that he has more experience playing in Australia, I believe. Or the third reason being that Pakistan finger spinners के साथ इतना अच्छा नहीं करते. हाँ, Aksar भी can be a choice, but I feel just that experience factor, और I think further down the tournament it'll be Aksar और चहल जो खेलेंगे दोनों इस मैच के लिए, because conditions against a rain shortened match हो सकता है. I feel Ashwin with his mixing up deliveries वो ज्यादा important है in my opinion. Do you see the wicket of okay, did you see the wicket of Tim David Santer? Perfectly planned against him, just keeping the ball away from the body. अरे यार, I'm telling you, आज न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छा प्लानिंग के साथ आई थी. It's very clear. और वही यार, we cannot kind of react late. It is T20 tournament. वेस्ट इंडीज को दिख गया क्या होती है T20 टूर्नामेंट में. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस दैट वी हैव टू गो विद अ प्रॉपर प्लान डिस्पाइट. हाँ, अगर 5 ओवर का मैच होता है, 10 ओवर्स का होता है, 15 ओवर्स, 20 ओवर्स, वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. बट कोई नहीं. सो लेट्स सी. अभी आई एम जस्ट सीइंग, आई थिंक उस्मान भाई विल प्रोबब्ली बी लेट. नो प्रॉब्लम. उस्मान भाई आ सके तो आ जाए. मतलब हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, टेंशन नहीं है लेने का. तो जब से इंडिया नहीं वर्ल्ड कप में हारेगी. नॉट श्योर अक्षता आप क्या बोल रहे हो वहां पर. अरे मानव इन द हाउस यार. मानव क्या हाल है? ऑलवेज गुड टू सी यू मानव. अगेन मानव एंड एवरीवन इन द हाउस, इट विल हेल्प मी इफ यू कैन जस्ट लाइक द स्ट्रीम एंड शेयर द स्ट्रीम यार. शेयर कर यार. इंडिया पाकिस्तान के गेम के लिए अगेन जहां तक मुझे मालूम है, आई डोंट थिंक लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस प्रीव्यू. सो आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड that for such a big preview we have very small जनता watching us. पता नहीं वो लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है. with all due respect to them, I'm kind of very surprised. I know rain is a factor, लेकिन come on 5 ओवर मैच भी होता है भाई. इंडिया पाकिस्तान इज इंडिया पाकिस्तान एंड इट्स वर्ल्ड कप. मोर इम्पोर्टेंटली इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ वर्ल्ड कप. 15 साल हो गए भाई इंडिया को. 15 साल हो गए T20 वर्ल्ड कप जीते हुए. कितना 11 साल हो गए एनी वर्ल्ड कप जीते हुए भाई. एंड हमने आईसीसी टूर्नामेंट क्या किया है. So I'm very very surprised that there are not enough people watching, but I don't know, maybe it's a thing about YouTube जो नहीं कर रहा है algorithm. But कोई नहीं. Rain will give India more advantage since India has more firepower in the batting and a fearless Indian batting lineup is unplayable absolutely. लेकिन मानव toss is also important bro. Imagine if India basically are batting early and Shaheen Shah Afridi gets us out. Yeah, you never know. So again, Pakistan bowling was the India batting. It is happening from time and again. We love all the Indian players. But yeah, did you see the wicket of Tim David? It was मैंने देख लिया था. Did you see the Yorker? Yeah, मैंने देखा था. Jack again. Shaheen Shah Afridi has it in him. बहुत अच्छा bowler है. मतलब for me, he's one of the probably. Where would you put Shaheen Shah Afridi? I think he's on form. I think with a swinging ball, he's among the top 5 in world cricket easily. Nahin? Is Hassan Ali playing well again? I don't think Hassan Ali is there, right? Correct me if I'm wrong. It's Shaheen Afridi, Mohammad Hasnain, Naseem Shah, Haris Rauf. ठीक है, तो that is what we are talking about यहाँ पर. I don't see Hassan Ali being there. Haider Ali खेलेंगे as a batsman. ठीक है. Okay.
ICC T20 World Cup 2011 semi-final is the best. Okay, wow, interesting one. By 2011 semi-final भी for some reason मिसबा उलक always had a story ना. मैं बोल रहा था चेल्सी के साथ भाई इंडिया के साथ obviously always has a story. There's something वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है to watch those matches again. Best India vs Pakistan was 2003 World Cup Super 6 even encounter Sachin Tendulkar, the difference between two sides. I think Sachin Tendulkar obviously it's one of the best innings that he's played under pressure. ठीक है, absolutely मैं agree करूंगा. लेकिन I think people forget जो again I know it's obvious. I'm not saying that you forgot भाई, लेकिन जो 20 odd runs मारे थे सहवाग ने भाई, he took the game away already यार, मतलब in the mind from Pakistan. Wow, that was brilliant in my opinion. 150 for no loss. I'm hoping today we win versus Afghanistan. Okay, interesting. Okay, Jack is basically an England fan. I'm assuming, right, Jack? So yeah. By the way, that is about to start. I see that absolutely. तो भाई अफगानिस्तान भी अच्छी टीम है. I know एशिया का में थोड़ा डिसअपॉइंट था, लेकिन I think they have a very good side overall, especially bowling again. Australia lost. Yes, Paddy Panjal. मतलब that is what. देखिए T20 वर्ल्ड कप इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम स्टिल सरप्राइज पीपल आर नॉट एज एक्साइटेड एज व्हाट दे शुड बी. इस T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट वन इज वर्ल्ड कप, आईसीसी टूर्नामेंट है. सेकेंडली इट्स T20 जहां पर आपको सरप्राइज मिलेगा. थर्डली भाई इट्स इंडिया पाकिस्तान. वी आर ऑन द ईव ऑफ दैट, बट आई नो रेन है, बट डजंट मैटर. न्यूजीलैंड thrashed ऑस्ट्रेलिया. मतलब again Australia being the host, are they facing the pressure? I don't know. Matlab, it's a T20 game. Would you read too much into that? Not yet, मैं बोलूंगा. Again, there have been teams जो हारी है. Talk about teams who have lost and then went on to win the World Cup. Pakistan in the conversation है ना. Why not we talk about Pakistan itself? People, you know why Melbourne is so important? भाई एमसीजी में ही था जहां तक मुझे याद है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का जो आई नो 50 ओवर था, लेकिन इमरान खान के अंडर दे वन द वर्ल्ड कप. Man, that was MCG against England. That was a World Cup at MCG. For Pakistan, they have huge memories of the MCG itself. Best India vs Pakistan I have seen is that bowl out. Yeah, that was funny actually, but nice one. Absolutely. In fact, the run out हुआ था last ball में, वो भी interesting हुआ था before the bowl out. But yeah, I think the best match India vs Pakistan it would be Asia Cup 2014 or 15 maybe, when there was a rift from Bajji and Shoaib, and Bajji hit a six to seal a win for us. Again, Pakistan subscribers अगर देख रहे हो तो आप लोग बताइए. For me, फ्रॉम अ पाकिस्तान पर्सपेक्टिव अगर मैं सोचूं, बिकॉज उस्मान भाई नहीं ज्वाइन कर पाए अभी तक, आई वुड से दैट दे वुड रिमेंबर आफरीदी वाला यार. आफरीदी एशिया कप अगेन वी आर टॉकिंग, राइट? आफरीदी अगेंस्ट अश्विन. आई एम टॉकिंग अबाउट शाहिद आफरीदी यहाँ पर ऑब्वियसली, एंड आई थिंक दैट हैज टू बी वन ऑफ देम फॉर श्योर. अरे सूरज कैसे हो भाई? अरे सूरज फ्री हो तो मैसेज कर यार, आ जाए आ जाए. आई नो दैट यू गाइस वर स्ट्रीमिंग, इसलिए मैं मैसेज नहीं किया था. तो लेट मी नो अगर आ सकते हो तो बढ़िया रहेगा. सूरज लेट मी नो इन द चैट भी, और मुझे मैसेज करिए सूरज अगर फ्री है तो. अरे सादिक भाई मैन, सादिक भाई. अरे ब्रिलियंट ब्रो, ब्रिलियंट. सादिक भाई द हाउस, मैं लेट देखा हूँ. सादिक भाई होप यू आर स्टिल देयर. अरे सादिक भाई इज कमिंग इन द हाउस. लेट्स सी भाई, आई वांटेड अ पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स सी भाई. मैं भेज दियो भाई, सादिक भाई को भेज दियो. सादिक भाई आ जाइए यार, बढ़िया रहेगा. लॉन्ग टाइम नो सी एनीवे. ग्रेट. आई वाज एक्चुअली वंडरिंग भाई सादिक भाई विल कवर आउट भाई. आई थिंक इट्स वर्किंग डे फॉर हिम, इसलिए मैं मैसेज नहीं किया था उनको. लेकिन कोई नहीं. उस्मान भाई एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गया यार. मतलब आई थिंक it's a family issue, so no worries. He'll probably join us if he can. Sanket, hello, कैसे हो? Akshat as well. As far as I remember, the best India-Pakistan game was in Asia Cup where Gautam Gambhir faced off with Kamran Akmal. Oh my God. Gautam Gambhir भाई, you know, always मतलब गौतम गंभीर और जो ऑफ फील्ड होता है ना शाहिद अफरीदी, man, that's a different level. वो serious stuff है. That is serious stuff. I'm pretty sure that's serious stuff. Okay, Paddy Pranjal is basically an England fan, but in FIFA World Cup. Okay, a nice 2016 Asia Cup. India was a beast. I feel India Pakistan have now just become another match. The intensity fight is missing. I think it's more about social media. The fact that again बहुत कम मिलते हैं now. It's like बार बार भिड़ेंगे ना, तो it's like winner lost का जो होता है ना feel, वो इतना नहीं होता है. Maybe that is the reason I feel. Plus social media helps. The fact that I remember even जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे तो I saw the photos of Rohit Sharma laughing with Babar Azam, but I think that part is good. इनफैक्ट पहले भी आप अगर इंटरव्यूज देखे ना एमटी के, अगर पहले के आप इंटरव्यूज देखो, प्लेयर इंटरव्यूज देखे, most of them always said कि यार off the pitch they were always great friends, and that's a fact. They were always great friends. But कोई नहीं. So let's see, Sadiq bhai can join, it'll be brilliant.
2016 आमिर वर्सेस इंडिया वाज बीस्ट. ओ माय गॉड भाई, पाकिस्तान का अगेन नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई पाकिस्तान के फॉर यू, मतलब इमेजिन, पाकिस्तान हैव हैड सम टेरिफिक बॉलर्स ओवर द इयर्स, टेरिफिक, मतलब इमेजिन, मतलब मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल हो रहा हूँ, लेकिन इमेजिन अ पेस ट्रायो और मे बी अ क्वार्टेट ऑफ मे बी, आई वुड से, चलो वसीम वकार तो डेफिनेटली होंगे राइट, साथ में हम डाल देते हैं स्विंगिंग मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर. इमेजिन मैन, मतलब व्हाट बॉलर्स ब्रो, दैट इज व्हाट इट इज. अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं. उस्मान भाई, मच लव यार, यू नो इट एब्सोल्युटली, बट मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच यार, एब्सोल्युटली वी कैन डेफिनेटली टॉक अगेन लेटर, नो वरीज ऑन दैट. जुनेद खान भाई, सब लोग अगर बाय चांस डेली फुटबॉल मैडनेस को नहीं किया हो यार, प्लीज शाउट आउट है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू देम एज वेल, और हमें मत भूलना यार. एवरीवन वाचिंग यार, जुनेद, Oh my God, yes, Junaid Khan, absolutely. By who can forget? मतलब there are a lot of, मैं तो बोलता हूँ even, मतलब I really like Umar Gul again, 2007 का वर्ल्ड कप, I think he was there. I'm pretty much sure Umar Gul थे. Shabir Ahmed was there. So I think Pakistan have had some terrific bowlers यार, terrific bowlers. मतलब not that we haven't had India, लेकिन काफी अच्छी bowling रही है. तो again, it's always been that Pakistan's bowling versus India's batting. And that's something that I would genuinely believe in, but koi nahi. Again, Kamran Akmal, the best wicketkeeper of all time. What say? Arey, Jack with a pun. In my opinion, Kamran Akmal, used to play his way no matter what. Carefree cricketer the. That's what I would say. Hey Ankit, hey Ashton, how nice to see you as always. Yeah, Mohammad Asif was unplayable. Hashim Amla, one of the best, named him the toughest to face, moved the ball both ways and with great pace. Bilkul. I think, Mohammad Asif, if he was not involved, things, I think he would have been used even in other forms here. I genuinely believe Mohammad Asif would have been used. I think he could have moved even the white ball. I genuinely felt that. Off the match friendship is okay, but in the match intensity and fight, especially by India team, has dropped from the past. I don't know, yaar. मतलब has it पता नहीं यार. Under Virat की captaincy तो I didn't expect that at all, but under Virat's captaincy you never expected the intensity to be low. Intensity तो मैं expect नहीं करूंगा under Virat's captaincy. Rohit Sharma, they might be like वही typical Mumbai का यार, carefree attitude थोड़ा सा बिंदास, लेकिन at the same time यार they take pride. I feel otherwise यार. आपने MT के आपने everyone, I would probably show it यार. मतलब I don't know if I can show it, अगर कुछ स्ट्राइक वाइक लगे तो मुश्किल है, लेकिन आई थिंक दिनेश कार्तिक, भाई दिनेश कार्तिक, वन ऑफ माय आइडल्स. हैज एनीवन जस्ट सीन द काइंड ऑफ again post he's made today? Wow, that's moving bro, as in the kind of post that this guy has made is really moving, मतलब बहुत ही लंबा पोस्ट किया है, that dreams do come true. So again, they are looking at this as a big time opportunity to win a world cup for the country, or that is what is required. So for me, yes, India Pakistan is a little bit more important, but at the same time it's about just keeping your head as well. So I think somewhere down the line that's good yaar. Itna intensity bhi sometimes takes off the performance, I believe. अरे सादिक भाई in the house यार. सादिक भाई, अरे मतलब ब्रो कैसा? कैसे हैं? बस ठीक. अरे मैं काम करूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए मैं अपना कैमरा स्विच ऑफ करता हूं. मेरा कनेक्शन थोड़ा वो है, तो कैमरे के साथ हाँ बिल्कुल सही आराम से कनेक्ट नहीं करेगा. हाँ तो भाई, सादिक भाई, हम बात ही कर रहे थे यार. मतलब आई नो बारिश लग रहा है कि बारिश probably will be a big factor, लेकिन generally speaking, as in how are you feeling, like as a Pakistani supporter, how would you feel right now, below, considering what has happened in the Asia Cup, beaten India but श्रीलंका के साथ हारने के बाद? मतलब टीम इस वक्त उतनी स्टेबल है नहीं. मतलब द इंडिया गेम वाज बेसिकली क्या बोले, मतलब इट्स अ गुड टीम दैट इज परफॉर्मिंग मतलब डिसेंटली वेल अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन इट्स नॉट अभी भी वो वर्ल्ड बीटर टीम नहीं है, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर ना बहुत ब्रिटल है, बहुत ज्यादा ब्रिटल है. इट्स लाइक दैट, वो जो स्टेटमेंट आप चाइनीज माल के लिए बोलते हो ना, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, वो वाली चीज वो वाला सिनेरियो है कि if it works it will blow the other team away, but if it does not, then तो आप भूल ही जाओ. Yeah, I think the England series also was an eye opener to some extent. हाँ मतलब technically you I think lost 4-3 ना, that recent series जो हुआ था, लेकिन
the fact is about मतलब इतना over dependency on Rizwan and Babar, उससे क्या हो रहा है ना, मतलब they are playing so slowly. I know they generally also not hitters as such, लेकिन especially Babar Azam, I thought that he probably can accelerate a little bit more. तो but I saw कि थोड़ा सा नहीं, लेकिन एक उसने दिखाया वो जो एक मैच में उसने सेंचुरी मारा, that was like बिल्कुल in some 55-60 balls. मतलब the thing is, once Rizwan and Babar get you going now, they have this Rahul Dravid wo. Many people don't know, I have seen Rahul Dravid smash Pakistan for a 24 या 25 ball 50 in a one day match. वो I think Independence Cup या वो जो हाँ अरे मुझे याद है राहुल द्रविड़ कब मारता था ना मैं, जब रेड बॉल होती थी वनडे क्रिकेट, उस समय मारता था. He used to come number 5. हाँ मतलब वो न्यूजीलैंड, आई थिंक आई रिमेंबर ही हैड वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स. वी हैड अजित अगरकर आल्सो इन दैट टीम, आई रिमेंबर. सो आई थिंक विद द वाइड बॉल, या यू कैन प्रोबब्ली सी दैट. लेकिन मानव भी I बोल रहे still वही remember वो वाला मैच. I think उस दिन आप बात कर रहे थे ना, the 98 वो ऋषिकेश कानितकर वाला मैच. I still remember that 4. कवर में से मारा था उसने, मेरा दिमाग खराब हो गया था. मतलब यार ये क्या that was I think the first chase above 315 ever. 318 चेज किया था इंडिया ने. It was huge यार. पता नहीं over the years where has that मतलब hype gone over that match. I remember मतलब for quite a few years as an Indian fan, तो मैं बोला I was so excited. मतलब generally I'm not so religious and not so superstitious. I still remember, I know that time I was like literally a kid. लेकिन मैं when I was watching that match I was like क्या बोल दिया था, अगर इंडिया जीतेगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा. One of those matches. Ankit bhai, the thing is that obviously India is the bigger market for cricket, na? Right. And over the last say decade or so, India has seen so much success कि वो वाला जो era है ना, वो जो 90s वाला era है, because of that marketing standpoint, that era has sort of been put on the back burner. क्योंकि उस era में ये था कि I think there was a stretch where India had defeated Pakistan 8 matches in a decade. मतलब वो 92 वर्ल्ड कप का एक मैच जीते थे आप, 96 वर्ल्ड कप का मैच जीते थे, 99 वर्ल्ड कप का जीते थे, और एक सहारा कप सीरीज जीते थे 4-1 इन विच गांगुली वाज ब्रिलियंट. वो जिसमें वो इंजमाम वाला आलू वाला इंसिडेंट हुआ था, दैट सीरीज पाकिस्तान, I think there were 4 Sahara series if I remember. 3 Pakistan won, 1 India won. The second one India won 4-1. Yeah. So in that मतलब हाँ, you're right. कुछ we weren't actually dominating. 40 गेम में से इंडिया barely won 10 if I remember. मतलब 10 या कुछ मैच जीते थे. वो 40 मैचेस का स्ट्रेच था in that 90s to 2001 तक का जो एरा था. वहां पर मतलब पासा पलट गया ना. मतलब उस समय मतलब obviously we had Sachin, तो we were so over dependent on Sachin at the time, the entire era, that we were like नहीं, हमारा middle order उस समय I remember it was like we used to crumble like crazy, especially not just the fast bowlers यार. मतलब you had Mushtaq Ahmed, you had Sakleen coming on later, then that was like great bowling lineup absolutely. तो लेकिन साजिद भाई आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मैं चैट से भी पूछ रहा था शुरू में, for you which is that one match which you like cannot forget, that is the match, like definitely India Pakistan match that you're like okay वैसा मैच हो जाए तो बढ़िया हो. यार एक मैच हुआ था वो जो 2005 की सीरीज थी when Pakistan came to India. हाँ, Inzi was in madness. And it was a strange series. It was a 6-game one-day series. मतलब the test series started, we lost the first test match, and then Yunus Khan went bonkers in the next 2 test matches, and we took the test series 2-1 if I remember correctly. उसके बाद the one day series started and we lost the first 2 games and we were down 0-2. तो we were like यार ये series तो अब जीत नहीं रहे. The second match Inzamam did craziness, we barely squeaked out a win. The second game it was a decent match but Pakistan pulled out the win. The series was 2-2. The third game was a Shahid Afridi windstorm. He scored 109. And I very clearly remember when Shahid Afridi got out, he was out for 109 or 110 of 42 balls, and Salman Butt was his opening partner who had faced 42 balls and made 25. And it was a bad pitch. India had scored like 250, 260 something. But that initial 13 overs, he just took the game away. मतलब उसके बाद आपको पता चला था how difficult the pitch was. मतलब पाकिस्तान finished that game off in the 42nd over or something. कुछ 120 odd रन चाहिए थे, 130 odd रन उसके बाद, और 30 ओवर लगे वो बनाने के लिए. तो
That match, Afridi did not stop from ball one. He just went on and on. In fact, पहले ओवर में उसने I think शायद जहीर खान को मारा, दूसरे में नेहरा को मारा, तीसरे ओवर में they changed, they brought Anil Kumble on. Anil, and I clearly remember Anil Kumble over the wicket, he smacked him straight. Then he bowled him outside off, trying to tempt him. He smacked him over extra cover. Then he bowled him a little bit on the legs, leg pe se mara. He came around the wicket. He smashed him over mid wicket. The fifth ball, when he got the ball back, Anil Kumble was clearly telling him, like, you know, you could read his lips. मुझे बता दे किधर बॉल कराऊं तो उधर मार देना. Man, वही मतलब one of the innings where Afridi was bonkers. Yeah, but the on-field conversation जो होता है ना इंडिया पाकिस्तान, talking about Afridi, I think आप सहारा कप का बोल रहे थे ना, सहारा कप में मुझे याद है यार, I think Afridi bowled a quicker delivery and जडेजा was there ना, अजय जडेजा, तो he's like भाई भाग क्यों रहा है, ऐसे फेंक देना. Which was like funny, man. एक मैच जो मुझे याद है ना, मतलब I will never forget that match. It was 96 का वो जो क्वार्टर फाइनल था. हाँ, of course. बैंगलोर में था. मतलब I had gone to some क्या बोलते हैं, मैं अपने किसी दोस्त के घर पे गया हुआ था and I was, उधर मैच नहीं चल रहा था, तो my uncle was taking me back home and he said, यार वकार यूनुस को इतना धोया है ना अजय जडेजा ने, 40 रन मार दिए, 260 का टारगेट हो गया. मतलब we were all वो कमेंट्री सुनते हुए जा रहे थे. My uncle had this portable camera on him and he was on the cycle and I was sitting behind him, और हम लोग दोनों घर जा रहे थे, तो पता चल रहा था कि भाई इट वाज लाइक व्हाट 72 ऑड या 78 रन बना लिए थे 12 ओवर में चेजिंग करते हुए. तो वी वर लाइक यार दिस इज गुड, ठीक है सब सही हो गया. द मोमेंट आई एंटर्ड होम, दैट आमिर सुहेल इंसिडेंट हैपेंड राइट देन एंड देयर. ओके. एंड आई वाज लाइक इतना, मतलब आई वाज अ 10-year-old and I was like ये कर क्या रहा है, ये पागल हो गया. एंड my dad is not a sports fan, ठीक है, he doesn't watch matches, he doesn't do anything. अच्छा. But India Pakistan, so he was sitting and watching. I have never seen my dad that much angry for a sports event ever. वो ये he doesn't cuss, लेकिन मतलब कस के अलावा बाकी जितना गुस्सा निकालना था ना उन्होंने उस दिन आमिर सुहेल पे निकाल दिया था. He was like, देखो मतलब सादिक भाई, देखो मतलब वही as basically someone who's also played a little bit of the game, or I'm sure like you have as well, Sadik bhai, like the fact is देखो for the players on the pitch when they are there it may not matter as much, लेकिन when it comes to the crunch situations ना, the emotion comes out, और वो है, that is why this game always will have an X factor whether you like it or not. वो हमेशा रहेगा, और of course the fans तो हम और भी यार when you're watching it even more. Ankit bhai, the rivalry will always hold it. मतलब I will tell you, मेरा एक इंसिडेंट हुआ था. It was actually, मैं खुद हंस रहा था अपने आप के ऊपर. उसके बाद I was fairly young, I was about like 16, 17, high school days. So my best friend since high school is an Indian girl, she's a Gujarati girl, she's my best friend. अब वो मुझे कहती यार ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच है, आज तो इंडिया को सपोर्ट कर ले. हम लोग चल ठीक है तेरी खातिर कर लेते, नो इश्यूज, डन. It was that match. आपको याद है वो लक्ष्मीपति बालाजी को ब्रेडी ने छक्के मारे थे एंड में? Oh yeah, of course. How can I forget? Yes. It was that game. I was sitting and watching and I was celebrating. ठीक है, India's winning. यार जब एंड में बालाजी को छक्के पड़ा ना, I was celebrating Australia's win in front of her. Oh my God. भाई but बालाजी नहीं, I think बालाजी and पठान were ironically born kind of thing against Pakistan ही तो नहीं. अरे भाई इरफान पठान तो मतलब that hat trick I still remember that he took in that test match. हाँ, और and we lost that test match by the way. अरे that match तो Kamran Akmal and Abdul Razak, the safety job they did was beautiful. Yeah, but I think बालाजी का मुझे ये याद है, मतलब again I know we are going nostalgia थोड़ा सा, we have spoken a lot for people joining late, लेकिन obviously सादिक भाई इंदाउस यार तो थोड़ा सा बनता ही है, especially इंडिया पाकिस्तान. देखिए बालाजी with the bat, आपको याद है जो वही इंडिया पाकिस्तान का वही was it 2000 same series or what, 2005 नहीं 2006 था, it was the next year or what, I remember that was the one when I think that was 4-5 when India had come for the first time. India had gone, yeah, other way around, yeah, बिल्कुल. और because Balaji was a rock star in Pakistan, even to this day. Balaji is a cult hero for Pakistanis.
Absolutely, I know. और वो हमें लगा था all of a sudden we have an all-rounder finally. मतलब we also have someone that we can call an all-rounder. I know Irfan Pathan already उभर के आ रहे थे, तो I'm like okay finally. लेकिन I think it was more about वही है. It was about adrenaline because Balaji again, the fact that we were playing Pakistan, I thought that he outdid himself in that tournament, in that series. So I think you can somewhere down the line say that as well happens. Again, pressure situation भी होते हैं. So Sadir bhai, coming back to the match, the fact is हम बात कर लिए in terms of opening, the Reliance opening, and of course एक run rate is important, especially possibly rain shortened match होने वाला है, that's what is expected. So with basically that in mind and the fact that एक swinging conditions हो सकते हैं, बाउंसर है तो मतलब who's your best bet for as a batsman to actually play those bouncers, because that is your Achilles heel, na? Well, Ankit bhai, actually, it's quite strange to see a Pakistani batsman having issues against a short ball. Yeah. Because that is something that मतलब बचपन से हमारे जो स्ट्रीट क्रिकेट भी होता है ना, वो छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं अरे बाउंसर डाल बाउंसर, एंड दे आर हुकिंग एंड दे आर I can imagine. मतलब वो हुक और पुल मार रहे होते हैं बचपन से. तो that is a thing that Pakistani players are basically born with. I think it's more than technique, it's more of a psychological issue. मतलब वो उनके दिमाग में है कि यार शॉर्ट बॉल आई है ना तो वी कांट प्ले इट. अदरवाइज आसिफ अली अगर आप उसको पीएसएल में देखो, ही इज गॉट अ डिसेंट हुक ऑन हिम. अपना क्या बोलते हैं, हैदर हैज गॉट अ डिसेंट पुल ऑन हिम. दे इनफैक्ट अ लॉट ऑफ देम आर क्रॉस बैटेड प्लेयर्स. अगर आप क्रॉस बैटेड प्लेयर हो तो पुल और हुक और कट आप कर सकते हो. तो यू शुड नॉट हैव इश्यूज especially विद द शॉर्ट Australia बॉल, में बट तो it should work in to the benefit. वही because most of them are क्रॉस बैटेड. तो अगर वो क्रॉस बैटेड आप खेल रहे हो तो आपको इशू होना नहीं चाहिए. लेकिन अगेन वही वाली बात आ जाती है ना कि इट्स मोर अप देयर. मतलब तो एट दिस मोमेंट तो आई थिंक इवन इफ even if a Ravi Ashwin comes and bowls a short ball, उस पे भी आउट हो जाएंगे. It's like that kind of a thing in the भाई ends. रवि अश्विन तो ऐसे भी he has to settle scores यार, जो आफरीदी ने किया था अश्विन को. नहीं तो उसके बाद तो मतलब मैं इसलिए आपने शायद सुना ही होगा, मैं बोला कि रवि अश्विन इसके पहले खेलूंगा मैं. हॉर्सेस फॉर कोर्सेस नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान के साथ है ना, इसलिए ये रियलिटी है. बट आई थिंक द गुड थिंग इज कि अगर बारिश होने वाली ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी तो आई थिंक शाहीन अफरीदी बीइंग बैक, नसीम शाह बीइंग देयर, दैट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान. एंड शाहीन अफरीदी ऑल्दो ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, पहले गेम में उसने वो टो क्रशिंग यॉर्कर मारा था उसको, गुरबाज ने उसका टो तोड़ दिया. करेक्ट मैं देखा था वो बेचारा. he was like I think carried on his back of someone else. लेकिन he broke his foot basically. टेरिबल ब्रो. बट मतलब शाहीन शाह अफरीदी, मतलब हम तो सोच के चल रहे यार, अगर स्विंगिंग कंडीशंस है. I will not say terrible. It got me memories of Waqar and Wasim back again. That used to be the pleasure. मतलब I was reading a book. मैंने तो काफी बार शेयर किया. वसीम अकरम is actually my favorite bowler in fact. लेकिन I think the fact is that with Shaheen coming in, with Naseem being in the form that he is against India especially, and of course as in you can never rule out Haris Rauf. Virat Kohli, Haris Rauf always has a battle. ठीक है. तो somewhere down the line मुझे लगता है we might go with an extra batsman. और मैं बोल रहा हूँ यार, और plus conditions भी बोलते हैं, we might actually face a shortened match to go for an extra batsman anyway. So I think Rishabh Pant coming in as also a left-hander certainly would be something with Nawaz being there, right? तो इफ्तिकार कैसे बॉलिंग करता है यार? इफ्तिकार को मैंने देखा नहीं ज्यादा बॉलिंग करते हुए. इफ्तिकार और शादाब तो अच्छा है काफी. शादाब तो अच्छा है. इफ्तिकार इज ओके. मतलब ही इज सॉर्ट ऑफ अ मिक्स बैग ऑफ कटर्स और मीडियम, स्लो मीडियम, that kind of a thing. मतलब obviously the biggest issue for Pakistan, as you said, पहले दो और फिर बाद में शादाब, इनके बीच में जो तीन प्लेयर है ना, they are very hit and miss. मतलब if Haider Ali and Asif Ali go off, then तो कोई बॉलिंग अटैक नहीं काम कर सकता है. फिर तो 250 बनाएंगे पाकिस्तान. लेकिन वही बात है, they don't go off that often. Yep. मतलब they go off rarely. मतलब often भी नहीं, they go off very rarely. मतलब वो तरीके का है. Yep. Okay, I'll just take a couple of comments. Pakistan looks more balanced, Ashton bowler, compared to India because of Indian bowling, which is obviously not good at all, especially with Bumrah missing. But anyway, let's see Shami. You never know.
X factor. Pakistan only has a middle order concern in terms of batting. No lower order and top order is good. Mana bol rahe वही Bumrah also shine would have been a treat to the eyes. You know what? कोई भी मेजर हम फुटबॉल की भी बात करेंगे यार, मेजर टूर्नामेंट्स में there's always like major players missing यार. That's part and parcel of the sport, you know, that we actually view. So we cannot help it that, to be very honest. Nilesh पूछ रहे साजिक भाई, do you think Babar should play at number 3 and Rizwan and Fakar by the way इस मैच के लिए नहीं खेलेंगे Nilesh, but generally I think the question is, what do you think about this? Should they actually change the batting order? इंजर्ड हो गया Yeah, he's not 100% fit, I believe. He's not 100% fit इस गेम के लिए, लेकिन I think शान मसूद is fit. अरे वैसे भी बाबर ने सही बोला है. फखर is dropping a lot of catches. मतलब he Catches is a का तो liability in the field. और he's the biggest bunny in terms of short bowling in my opinion. सच में बोलूं तो I mean, उसका ये चल गया वो runs तो एटलीस्ट आपको बना के दे देगा, लेकिन what he is doing in the field, मतलब वो बोलते हैं ना, again a lot of issues with Pakistan is not to do with skill, it's more to do with their mentality right now. मतलब फखर, even if he sees a dolly coming to him ना, he's scared. His hands basically become वो पत्थर के हो जाते हैं. They don't close down onto the ball. He just drops those. अच्छा भाई, अफगानिस्तान का मैच चल रहा है, 15 for 1 है. इंग्लैंड बॉलिंग राइट नाउ इन 3 overs. तो मतलब यू नो व्हाट, लकीली मतलब इंडिया पाकिस्तान हैव गॉट, आई नो मतलब आई एम सेइंग लकी सादिक भाई, लेकिन ऑब्वियसली यू नो आपने देखा था वेस्ट इंडीज द वे दे वेंट आउट. आई नो इट्स नॉट द वेस्ट इंडीज ऑफ द ओल्ड, लेकिन फिर भी यार द फैक्ट दैट वी डोंट हैव श्रीलंका, बोथ इंडिया पाकिस्तान विल बी लाइक ओके फाइनली, बस श्रीलंका को अवॉइड कर दिया इस बार. अरे नहीं, अच्छा वो बच गए. वही तो. वही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, साउथ अफ्रीका इज अ डिफिकल्ट टीम, बट आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के मैच का रिजल्ट जो भी हो, it should not be much of a concern to the group standings. I mean, yes, South Africa is a brilliant team. They're coming back in a brilliant way. उनका भी recent series wins भी थे. But given how India and Pakistan have been playing, they should be able, मतलब it won't be easy, लेकिन एक मुश्किल अच्छे मैच खेल के निकाल लेना चाहिए साउथ अफ्रीका के साथ गेम. मतलब मेरा भी प्रेडिक्शन सेम है साजिक भाई, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारे जो सब्सक्राइबर्स है ना, मतलब मैंने पोल लिया था, दे एक्चुअली फील दैट साउथ अफ्रीका आर द फेवरेट्स टू कम आउट ऑफ ग्रुप 2. मतलब दैट इज व्हाट आई मैं देखता हूं. अगेन डेविड मिलर, ही हैज बीन मतलब वही ओल्ड डेविड मिलर वाले फॉर्म में आ गया है वापस, लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका का मेन इश्यू लाइक ऑस्ट्रेलिया इन अ सेंस इज उनका जो कैप्टन है ना बबूमा, लाइक ऑस्ट्रेलिया फिंच, आई थिंक इट्स अ लायबिलिटी. तो वहां पर somehow, you know, if they don't get that start, they kind of go missing, because again like Pakistan also unka jo lower middle order is not so strong. और थोड़ा साउथ अफ्रीका के साथ गोस्ट ऑफ वर्ल्ड कप भी है. गोस्ट ऑफ वर्ल्ड कप भी है साउथ अफ्रीका. अरे चोकर्स यार, डायरेक्टली बोलिए आप. चोकर्स, वो तो आई मीन नॉट जस्ट चोकर्स. अगर आप देखो जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, आई थिंक जो T20 वाला ही हुआ था, साउथ अफ्रीका हैड द सेम रिकॉर्ड एज ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एंड दे वेंट आउट ऑन 100 बिकॉज़ ऑफ द फर्स्ट गेम व्हाट दे डिड. तो वो एक है, मतलब एक बोलते हैं ना, वो एक ब्लैक क्लाउड ऑलवेज हैंग्स ऑन साउथ अफ्रीका's हेड व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप्स. Yeah, especially down under, तो I don't think they can forget सादिक भाई, क्योंकि हाँ 2015 ही था ना, जहां तक मुझे याद है, जो ABD was in tears. अरे डाउन अंडर में तो उधर से स्टार्ट हुआ था, दैट 92 सेमीफाइनल 25 उस दिन बात कर रहे थे हम लोग. अरे भाई, दैट वाज लाइक चीटिंग मैन, ऑलमोस्ट चीटिंग था वो तो. मतलब आई नो हाइंडसाइट है सादिक भाई, लेकिन आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर यू रिमेंबर वेरी वेल, लेकिन at that point would you not say that South Africa were actually the favorites to win the World Cup 92 में? अरे absolutely, because I was only I was 6 years old, so I was just starting to get the hang of same. I was literally, so I used to sit down. इतना hype हो गया था ना, the way, मतलब मुझे इतना याद है वो, that was the first thing that I watched in cricket as well यार. जो इंडिया साउथ अफ्रीका का जो सीरीज था ना, फ्रेंडशिप सीरीज or whatever it was called, I think it was like the comeback that South Africa was making. हाँ, तो कपिल, that is where I saw Kapil. So again, all I remember is that it was so hyped, और the way South Africa played in that series, people are like by 100% वही जीतने वाले, और फिर लग भी रहा था until that भाई बारिश आई, और फिर obviously somewhere down it was written in the stars for you know Imran Khan, that's what they say, right? And probably they deserved with you know Wasim bowling the way that they did. लेकिन हाँ, that's what this is a World Cup. You can never rule out any team, as well as you can never say, you know, they're absolute favorites. I know Australia, West Indies have dominated. After that, the thing was, I still remember the first match was West Indies. West Indies demolished us by 10 wickets. मतलब हमने 220, 230 बनाया था, which was a very good score.
And when Pakistan used to make more than 220 at that time, with the bowling attack we had, we were very happy. तो भाई 220 है, defend कर लेंगे. But West Indies completely demolished us. Lara scored a century, and that was prime 22, 23-year-old Brian Lara. मतलब he was a demon. मतलब to watch. उस तरीके की बैटिंग करता था वो. Yeah. We were done. Again, मतलब उसके बाद चैट और बोल रही है यार, मतलब दे जनरली फील दैट चैट में 2-3 लोग बोल रहे हैं अबाउट बैटिंग ऑर्डर चेंज करना बनता है, कंसिडरिंग जो प्रॉब्लम होती है ना मिडिल ऑर्डर में, प्लस जो ओपनिंग रन रेट नहीं मिलती है. आई थिंक मे बी एक पिंच हिटर टाइप डाल सकते हैं हम लोग, जैसे डाले थे यार सादिक भाई 2007 फाइनल में. आई नो सहवाग वाज इंजर्ड बट पठान केम, रिमेंबर, जो काइंड ऑफ यू कैन आर्ग्यू दैट पहला ओवर था. I would usually agree with this, but then the way Babar and Rizwan have the tuning between them, it is like the best opening partnership going on in world cricket right now. I mean, especially in T20. Although लोग उनके strike rate की बात करते हैं, लेकिन if you look at the strike rates, I was listening to this guy, क्या नाम है उसका, Simon Dool. Simon Dool बता रहा था कि most of the analytic people, especially in cricket, they say if you want to look at a performance of a batsman in T20 cricket, उसको देखने का measure ये होता है कि it's not average, it's not strike rate. Take his strike rate, take his average, add the two. If they are above 160, the total strike rate plus average is above 160, then that batsman is doing good. मतलब या तो वो 150 170 के strike rate से ऊपर, रोल भी ऐसा ही ना उनका शायद, मतलब the role is different, so I hear you. लेकिन वही है, मतलब मैं और होता ये ना कि when they come in, they have the ability to take the match. अगर दोनों रुक जाते हैं, they take the match into the 15th over. Say Pakistan is 100 without loss, या 15th over तक जाके 100 for 1. Then the last 5 overs, you have all these people like Haider Ali, Asif Ali, you have Iftikhar, you have Shadab, you have all these lads coming down. Even Shaheen Afridi can hoik a few. Haris Rauf can hoik a few. I mean, Naseem Shah can मार सकता है छक्के. तो वो फिर ये होता है कि आपके पास you have only 30 odd balls with 7-8 batters. अगर हर कोई आके 2-2 3-3 बाउंड्री भी मार के जाएगा तो you can easily reach to a 180 190. And if Babar and Rizwan start well and then they accelerate, फिर तो you can take it beyond the 200. So it's kind of, पता है उस तरीके का approach. Not losing wicket is key. अगर आपको हाँ, मतलब जैसे old school ODI में आपको याद था, like how Pakistan used to play, they used to take it to 150 till the 35th over. Correct. And then they used to hit another 150 in the last 15 overs. Yeah, I remember absolutely, especially Saeed Anwar being a mainstay. Can never forget Saeed Anwar belting Kumble all out of the park. Oh my God, those. Saeed Anwar was my favorite, because I am a left-hand batsman. Oh, okay, nice. And a very bad batsman, and not a very good batsman. But then I used to consider, like I used to try copying him. उसके cover drive मारने में मैं हमेशा bold हो जाता था. अच्छा, ताहा तब से पूछ रहा भाई, ताहा आ रहे भाई, मतलब थोड़ा सा रुकिए, वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन द टॉपिक यहाँ पर, लेकिन ले लेते भाई. ताहा आप इतना बोल रहे तो यूजुअली आई डोंट अगर आप स्पैम करते हो, लेकिन कोई नहीं. ताहा पूछ रहे हैं दैट बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो खेली आज, फॉर एग्जांपल, दे हैव काइंड ऑफ फॉलन इजीली टू न्यूजीलैंड. स्टीव स्मिथ इज क्रूशियल क्योंकि दे डोंट हैव वन प्लेयर हु काइंड ऑफ प्लेस थ्रू द इनिंग्स. मतलब वुड यू गो विद दैट? I think why not? देखो, जो ये अभी हम बात कर रहे थे अबाउट पाकिस्तान, सेम चीज दूसरी टीम से भी अप्लाई कर सकती है. बिकॉज T20 इज नॉट ऑलवेज लाइक इन इंग्लैंड टर्म, लाइक इट्स नॉट ऑलवेज बैज बॉल, मतलब कि आप पहले बॉल से मारते हुए जाओ. यू नीड प्लेयर्स हु कैन carry the bat throughout the inning. मतलब even England plays with a guy like used to play with a person like an Owen Morgan. Owen Morgan मारता भी था, लेकिन वो कैरी भी कर सकता था टीम को अपने साथ. और एक्चुअली David Malan भी is not too dissimilar in terms of he can switch gears. हाँ, he can switch gears, exactly. तो आपको ऐसा प्लेयर चाहिए बीच में. अब पाकिस्तान के पास उनका हिटर भी अच्छे हैं, बैटर भी, वो दोनों ही ऐसे हैं. मतलब रिजवान एंड ऑस्ट्रेलिया में यही प्रॉब्लम है ना सादिक भाई. इंडिया में विराट कैन डू दैट. हाँ, विराट कैन डू दैट एंड इनफैक्ट राहुल भी कैन स्विच गियर्स. मतलब राहुल का तो ऑलमोस्ट बोल रहे हैं कि यार व्हाई डज ही स्विच गियर्स, वो नेचुरली खेल, लेकिन हाँ
नहीं, आपका टॉप नहीं 3 मैं वैसा ही है ना, इंडिया का तो टॉप 3 हमारा वैसा है कि कोई भी अरे एक लेकिन ले ऑस्ट्रेलिया में जाता है प्रॉब्लम है मैच। कि एरन फिंच है भाई, मतलब एरन फिंच को आप कैसे ड्रॉप करोगे एज कैप्टन, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। वही मैं फिगर आउट किया ना कि यार हु विल यू ड्रॉप, मतलब यस दे माइट गेट वन पर्सन, उनका बहुत ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, बट हु वुड यू ड्रॉप? हाँ, यार ये लेट भी मी है, सी व्हाट मतलब इज। टिम डेविड तो टिम डेविड को आप कर सकते हो ड्रॉप। नहीं यार, मतलब टिम डेविड इज अ ह्यूज हिटर, मतलब दे नीड दैट स्टॉइनस, डेविड एंड वेड का ना, मतलब दे नीड दैट 5 6 7, तो आई थिंक वहां पर बहुत ब्रिलियंट है, जस्ट लाइक इंडिया का था ना हाँ, लेकिन आप जब तक मैक्सी को जडेजा थे। मतलब यू कैन ड्रॉप मैक्सी स्पॉट, मतलब आप मिच मार्श मैक्सी को एक एक स्पॉट नीचे करके स्टीव स्मिथ को 3 पे कर सकते हो। लेकिन हाँ उनके पास, मतलब आई डोंट थिंक मिच मार्श इज बॉलिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग चैट, मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग 100% फिट, अच्छा, आई इज नॉट डोंट थिंक बॉलिंग। वो, या आई थिंक ही इज नॉट बॉलिंग और ही इज नॉट बॉलिंग इनफ, ऐसा कुछ है, तो देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक दैट्स व्हाई प्रोबब्ली दे आर प्लेइंग दैट एक्स्ट्रा बॉलर एज वेल, मुझे No, लग I रहा think है। if Mitch Marsh is not bowling, then his batting alone is not as big an asset. मतलब वो he'll be a little bit like what Hardik Pandya had become a couple of years back हाँ जब मतलब उसका इंजरी चल रहा था। अगेन आई एम नॉट 100% श्योर यहाँ पर, इफ चैट कैन हेल्प मी आउट, लेकिन मुझे मालूम है दैट देयर आर क्वेश्चन मार्क्स ओवर हिम बीइंग बॉलिंग टू मच, तो वहाँ पर थोड़ा सा इट्स अबाउट बीइंग केयरफुल। लेकिन मेरा एक क्विक ओपिनियन है, इफ आई मे गिव पीपल, यहाँ पर देखिए the fact here England has been so good in white ball cricket for me is the way that they just as an attack. So for me, Mitch Marsh, for example, coming in that number 3 spot with basically Maxwell coming early actually makes sense. Yes, I know that one person has to go through, but लेकिन David Warner वो कर सकता है, सच में बोलूँ तो David Warner can actually play that job as well. Because yes, मतलब we have seen in IPL काफी he kind of switches gears. Let me know in the comments chat what you think. Sadiq bhai, what is your assessment in India at the moment? लेते हैं, Sadiq bhai is just taking a call, I believe. Can Kane Williamson do that? His striking ability is under question recently. Manav, I think Kane Williamson, I don't think needs to do that really. सच में बोलूँ तो Kane Williamson में मुझे लगता है, especially आज जो देखे, RCB fans will relate to it. भाई अंकित फिन भाई, एलन है। हाँ भाई। हाँ, आप क्या कह रहे थे? तो सॉरी। नहीं नहीं, यहाँ पर मानव भी पूछ रहे भाई, केन विलियमसन का भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, ही इज नॉट बीन दैट प्लेयर हु यूज्ड टू पिक बाउंड्रीज एट विल, टू चेंज गियर्स एट विल इन द लास्ट से फ्यू मंथ्स। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड का अगर देखे तो दे हैव ऑल द हिटर्स अराउंड केन विलियमसन, सो आई थिंक इट मेक्स सेंस परफेक्टली टू न्यूजीलैंड इज डू हिज। परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड, मतलब आपको याद होगा जो एक टाइम पे हम कहते थे ना, न्यूजीलैंड इज मेड ऑफ बिट पार्ट क्रिकेटर्स। I think those kind of players around a couple of real superstar level players is the right way to go in T20. like a Williamson, and who better than Williamson, right? How form is a different हाँ, thing. बिल्कुल। लेकिन I think अभी भी यार we cannot question Williamson, in my opinion. I'm not sure Manav's questioning, लेकिन just saying here Manav. लेकिन हाँ, Nilesh again, going back to the as in the openers versus as in how the middle order is. लेकिन वही Nilesh, सादिक भाई explained it beautifully. अगर they get things बात तो right, सही I है, think मतलब मतलब ये, वही ऑप्शन मतलब नहीं है ना निलेश की सादिक बात भाई, को लेकिन थोड़ा ऑप्शन सा क्या है? मैं वो करते हुए, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि इशू ये है कि अगर आप सोचो आपने ओपनर भेज दिया, एक ओपनर जल्दी आउट हो गया, फिर बाबर आ गया और फिर उसके बाद रिजवान भी आउट हो गया, देन बाबर इज नीडिंग टू डू अ फुल रीबिल्ड जॉब एंड देन तो मतलब यू आर कंप्लीटली डन। इसमें तो ये है ना Yep. कि knowing how good बाबर एंड रिजवान आर, आपको पता है इनमें से एक तो चलेगा। इट्स द सेम थिंग लाइक जैसे I think Pakistan is having the same conundrum that India had with their top three. जब रोहित, शिखर एंड विराट दे वर स्कोरिंग, आपको पता था एक या दो इसमें से लेके जाएंगे गेम को एंड तक। तो वी हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग राइट नाउ विद बाबर एंड रिजवान, टचवुड इन द फॉर्म दैट दे आर, कि barring very few games, जैसे okay for us it happened in the final only, in the Asia Cup final unfortunately, but barring very few games, Babar and Rizwan will carry the bat all throughout for most of the games, तो काफी सारे मैचेस में पाकिस्तान will have a chance। और अगर जो इंग्लैंड वाली भी आप सीरीज देखो तो 4-3 में से आई थिंक 4 में से 2 मैच हम बैटिंग नहीं, हम अपनी बॉलिंग की वजह से हार गए। हाँ मतलब आई रिमेम्बर रिजवान हमारी एक्चुअली, धुलाई हो गई 2 मैचों में। हाँ, और पूरा टूर्नामेंट में वही दैट वाज द अप्रोच ऑफ रिजवान स्पेशली, वो लग भी रहा था क्लियरली। हमने कवर ही किया था वो, सादिक भाई इज राइट। लेकिन यार ग्रीन का फुटबॉल पे इतना बोलूंगा, आई डोंट थिंक ग्रीन इज प्लेइंग इन द 11, इज ही? आई डोंट थिंक इज प्लेइंग इन द 11।
तो वही आप ग्रीन किसके किसके लिए खिलाओगे फुटबॉल क्रिकेट, वही प्रॉब्लम है ना. एरन फिंच ले रहे आपका स्पॉट. मैं तो यार खुश है, मतलब सादिक भाई नोज इट. अगेन आई नो यू वुडंट से दैट ऑस्ट्रेलिया हैज डोमिनेटेड टी20 क्रिकेट एनीवेयर क्लोज, लेकिन जनरली इन द मॉडर्न एरा ऑस्ट्रेलिया भाई जितना कम जीते बेटर है मेरे लिए और इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा. देखो, बट ऑस्ट्रेलिया की जब धुलाई होती है ना, खुशी तो बहुत होती है, खुशी तो हाँ बहुत होती एग्जैक्टली, है. because once they go on a run, Sadiq bhai, it's difficult to stop them. That's the reality. That's the mentality that they have, right? And that we cannot deny that. So I don't want यार them to get to that. मार्क ग्रेट बैच, दैट्स अ नाइस Yeah. कंपैरिजन दैट अरे यू ब्रॉट डाउन. आई थिंक 92 में था ना, 92 में था जहां तक मुझे याद है. 92 में भाई दैट वाज अ चेंज ना. मार्क ग्रेट बैच वाज अ नंबर 5 बैट्समैन, लोअर ऑर्डर हिटर. तो उसको मार्टिन क्रो ने चेंज करके ओपनिंग करवा दिया था उसके साथ. कौन था इसका भाई था, शायद मार्टिन क्रो का भाई था, एंडी क्रो, उसके साथ ओपनिंग करने भेज दिया था उसको. Yep, Deepak Patel. Who can forget that? The अरे pioneer मार्टिन of, क्रो यार, मार्टिन क्रो वाज व्हाट अ बैट्समैन भाई, प्लेयर ऑफ द yeah. टूर्नामेंट इन 92. बिल्कुल बिल्कुल. अगेन मतलब यंग इंजी वाज देयर, मतलब दैट वाज अगेन, मतलब आई डोंट रिमेंबर वाचिंग लाइव सो मच. आई डिड वॉच इट लाइव, लेकिन बाद में इट वाज लाइक ह्यूज बिकॉज़ फॉर वो एक टेम्पलेट बन गया था ना. 92 वर्ल्ड कप वाज काइंड ऑफ अ टेम्पलेट I फॉर व्हाइट तो बॉल वनडे क्रिकेट. 92 92 World Cup was the first time when it was available on satellite. So I remember या my nana, because my nana and dada, they're brothers, so my parents are like cousins. So my nana had installed the whole setup, and every match day, me with my dada used to drive to my nana's house, and we used to sit and watch the match over there. yep And then yep all my uncles and everyone used to come in the afternoon from work, and then it used to be like a big family gala. और हम सब बैठ के मैच देखते थे. और पहले 4-5 मैच में तो ना एंड में बस फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन, एंड देन इट टोटली चेंज्ड. मतलब 180 डिग्री टर्न हो गया पूरा. या अच्छा, एक चीज मैं ओपिनियन लेना चाहता हूँ एज ए न्यूट्रल सादिक भाई. लाइक आई नो लॉट ऑफ पीपल, ईदर दे हैड होता ना, एवरीवन हैज अ सेकंड और थर्ड टीम. सो दे ईदर हैड वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड. वेस्ट इंडीज तो बाहर है. अब मैं देख रहा हूँ न्यूजीलैंड के लिए बहुत आ रहे हैं, मतलब मीडिया में ऑल दोस थिंग्स. लेकिन somewhere online, maybe after losing that world test championship, I'm a little salty, people might say. लेकिन I feel that even in that 2019 semi-final ना, somewhere online न्यूजीलैंड को मिला था लक यार. why do people forget that those conditions suited न्यूजीलैंड more in that moment, और जो सेकंड आई डे में थिंक गया नहीं. थोड़ा सा तो हुआ था. मतलब देखो, एज अ पाकिस्तानी ना, बारिंग अ कपल ऑफ 2 इंस्टेंसेस हुए, आई ऑलवेज हैव न्यूजीलैंड एज माय सेकंड फेवरेट टीम, क्योंकि दे कम इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट अस और हम उनकी बैंड बजा के फाइनल में चले जाते हैं. दिस इज लाइक द कॉमन अकरेंस दैट आई हैव सीन इन माय या लाइफ. it's आई एम either लाइक श्रीलंका और न्यूजीलैंड इज माय पाकिस्तान. you're सेकंड right फेवरेट, you're आने right दो इनको. हाँ, आई रिमेम्बर श्रीलंका या पाकिस्तान के साथ ही. हाँ, और इंडिया तो दे डन बेटर देन इंडिया. So you have a point, absolutely. If Martin Crowe didn't get injured midway during the Pakistan chase, would New Zealand have won? Oh my God, John Wright, man, again यार आई डोंट थिंक another सो. legend. भाई इंजी, दैट गेम इंजी वाज अ मैन पोजेस्ड. काफी लोगों को Yeah. नहीं पता, इंजमाम was unwell the morning of that game. And then Imran Khan went in. मतलब that is something that Imran Khan has in him. मतलब he is a born leader. मतलब he knew how to motivate. तो I think if I remember, one of I mean one of the bigger sports channels on YouTube. I mean, Mr. Vikrant Gupta was there, and he was telling the story, and then I've read it also in a couple of books. Ke Inzamam had hit a very good cover drive to New Zealand batsmen in the game before, because if you remember, New Zealand was the only undefeated team, and we had to defeat New Zealand in the game prior. And that was the match where Javed Miadad and Moin Khan and those people had performed, and we were the only team to beat New Zealand. जिसके बाद हमने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए. तो द फ्लाइट ऑन वे टू ऑकलैंड, Inzamam got the seat right next to Imran Khan, and Inzamam was like fearing for his life because he had hit a very good boundary and then hit a very rash shot and gotten out. So when he sat next to Imran Khan came and said, like in his typical way, "Oh Inzi," and और उसको एक गाली निकाली. इंजमाम ने बोला, भाई अब तो आज तो सुनना है मैंने पूरी फ्लैट. उसने बोला, यार ऐसी शॉट तो मैंने देखी नहीं किसी को मारते हुए, ऐसी कवर ड्राइव तो कोई नहीं मार सकता. मैच तो मेरे को तूने ही जिताना है सेमीफाइनल. Nice story, So nice that's story. the kind of thing that such a young guy getting that motivation from his captain is huge.
Right, right. Aston Bowler would be nice to see India in sort of qualify. Chalo, predictions हो जाए यार. Aston with the Nice. proper मौका. या भाई हम मौका वाला भूल गए सादिक भाई, हम यूज ही नहीं करते वो अभी. इंडियन टेलीविजन में आ ही नहीं रहा मौका. नहीं वो हो गया ना हो गया, भाई, वो मौका लग गया, मौके पे चौका लग खत्म गया, हो गया खत्म बस हो अभी. गया. हाँ बस. लेकिन हाँ मतलब ऑनेस्टली, लेकिन आई नो मतलब इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इन सिचुएशन यहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेन, बट जनरली फॉर द टूर्नामेंट व्हाट इज मतलब यू स्टिल गो विद इंडिया एंड पाकिस्तान टू क्वालिफाई फ्रॉम आवर ग्रुप. See, on form, obviously South Africa will definitely put up a big fight, and South Africa is not an easy team, not an easy team at all. And again, with India and Pakistan, you never know कि उनका किस दिन मूड बने और वो जिम्बाब्वे से हार जाएं, या वो कौन सी और कौन सी टीम है, बांग्लादेश. हाँ, समडे हमें हमें लगे कि भाई बांग्लादेश आर आवर नेबर्स, चलो इनको एक गिफ्ट दे देते हैं. That is very common occurrences that India and Pakistan tend to do in these tournaments. But other than that, I think South Africa will be a difficult match. I think probably the league match India tomorrow might take it from Pakistan. But I think इसलिए India and इसलिए मैं Pakistan बोल रहा था should. सादिक भाई, it's a must win. It's a must win tomorrow. I think even if it's a rain shortened game, I think it's difficult to call otherwise. और मैं again मैं रिकॉर्ड की बात किया था. इंडिया has had मतलब एक बहुत ही ज्यादा एक डोमिनेंट काइंड ऑफ रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स. लेकिन आई थिंक 3 बार जब जीते, तीनों बार when it mattered the most पाकिस्तान won. So नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल आप लोग जीत गए. हाँ मतलब रिसेंट टाइम्स में बात करो. मैं टॉकिंग अबाउट लाइक द रिसेंट डेकेड. ऑब्वियसली मतलब वो ये 15 साल बहुत पुराना हो गया साजिद भाई. वी नीड दैट बैक, सच में बोलूं तो. बट कोई नहीं. जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान इज एल क्लासिको. अरे भाई आई रिमेंबर आप लोग, there was a time when a lot of countries, I don't were not very comfortable playing against Pakistan. So you have to give Zimbabwe kudos वहाँ पर, because a lot of cricket Because जो Pakistan actually Pakistan did the same for Zimbabwe also. Oh yeah, I remember Even that in the as well. 90s. Yes. Okay, even in the 90s, a lot of countries were not very क्या बोलते हैं, very comfortable, and Pakistan always used to make it a point, and that Zimbabwe team was good. मतलब the Paul Strang, Brian Strang, Heath Streak, Oh Andy man, Flower, मतलब Grant Flower, Andy I used to Whittle, Ali literally. Campbell, Olonga, Mbangwa. That आपको whole गाई विटल 11 याद है? was गाई विटल का crazy. एक्शन में इमिटेट करता था बहुत अरे गाई Guy विटल. Whittle भाई पागल, मतलब on his day he could be the best all rounder in the world. या मतलब वही है, मतलब अरे वो याद है कंसिस्टेंसी आपको? वाज ओनली. वो उसी के बाद चला गया ना, after all these issues that happened in Zimbabwe, the reverse Yep. racism and reverse apartheid that happened. Correct. वो उनका एक all-rounder था who was challenging Lance Klusener for the best all-rounder, Neil Johnston. Neil Johnson, he opening bowler or opening batter. He was the Manoj Prabhakar of the better version. He was 99 World Cup में, everyone remembers Lance Klusener doing madness. It was because of him that Zimbabwe went into the Super Sixes. Yeah. Neil Johnson क्या start देता था, both with the ball and the bat, absolutely. In fact, मतलब 99 World Cup was probably the right time. Yes, they were probably at the peak, absolute peak मैं बोल सकता हूँ. And again, I think Heath Streak बहुत improve किया था in his batting towards the end, which people forget. Heath Streak was beautiful. Heath Streak had become a proper bowling all-rounder by the time. Yeah, and Murray Goodwin, Stuart Carlisle, exactly. ये दो में. It used to be Ali Campbell, Stuart Carlisle to open. Murray Goodwin used to come in 3, 4, 5 were the Flower brothers. 6 पे आता था आपका Guy Whittle, Strang brothers, Streak, and then Mbangwa and Olonga. Right. और एक्चुअली बीच में एक आया था, वो तो बाद में आया था, एक और बंदा आया था, आई थिंक क्रेग विशार्ड वाज इंजर्ड. ही हैड दैट. क्रेग विशार्ड भी आया था, और एक और वर्मालन करके आया था. दो जन आए थे, आई रिमेंबर इन दे हैड अ वर्मालन बाद में आया था. बैकअप. विशार्ड वाज इन दैट 99 वाला टीम में ही था. Right. Or of course, people never can forget that Dill Scoop actually came before Marillier, Douglas Marillier. वो एक्चुअली पहले आया था ना, बिफोर दिल स्कूप. बट हाँ, अगेन वी मिस दैट. मतलब मैं तो चाहता हूँ यार, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स इज एक एक चांस टू सी all those other teams. Kenya, I don't know where Kenya has gone. Kenya used to be a very decent team. 2003 Kenya team, 96 Edward Odumbe, Morris Odumbe, Steve Tukolo, Henry Tukolo. Absolutely. I think who was that? Asif Iqbal. नहीं, Asif Iqbal तो वो दूसरा इकबाल था. There was another Iqbal also, spinner. हाँ, स्पिनर करीम, आसिफ करीम.
हाँ आसिफ करीम, सॉरी आसिफ करीम, आसिफ हाँ करीम। आसिफ करीम का, मतलब दे हैड अ टीम यार प्रॉपर, मतलब होपफुली विल हैव यार, मतलब सादिक भाई वही है ना, हर्षा बोगने ने बोला है, देखिए मतलब वी ऑल वर सेलिब्रेटिंग द फैक्ट दैट देयर वर कपल ऑफ अपसेट्स इन दैट राउंड वन ना, अब देयर इज नो यूज सेलिब्रेटिंग राइट नाउ अनलेस दे गेट मोर चांसेस, क्योंकि दैट विल बी द रियल थिंग, मतलब until then it will just be those six, आज के दिन में खाली 6 nations है, सच में बोलो, इट्स नॉट इवन, मतलब जो 6 साल पहले there used to be 8 nations competing ना, right now it's only 6 nations competing, that's the reality, ठीक है, तो हम चाहते हैं I T20, mean, I know there the can be top surprises, but India, England, Australia, New Zealand, Pakistan to some extent, and South Africa, and then Sri Lanka and West Indies just keep coming in and going, हाँ वो in and श्रीलंका out of वेस्ट that इंडीज stuff. मोर लेस सरप्राइज अभी भी, as much as they've done well in Odoyos, recent Odoyos times, as well. Thomas Odoyo yeah, as well, yes. बिल्कुल बिल्कुल, स्टीव टुकोलो लाइक ऑसम टाइमिंग यार, मतलब he had that West Indies element अच्छा in आपको him, वो you याद know. है अंकित भाई, the Mhm. funny incident from the 96 World Cup of the UAE captain Sultan Zarwani. नहीं नहीं नहीं, कौन सा वाला बोल रहे हो? बोलो. UAE qualified for one World Cup 1996, ठीक है ना? गैरी तो कर्स्टन मारा था basically 188. हाँ हाँ, जिसमें गैरी क्रिस्टन 188 मारा था, वो हाँ मैच हाँ में when UAE came to bat, obviously you could not stand in front of a prime Pollock and Donald, ठीक है ना? हाँ हाँ तो वो लोग के विकेट गिर गए, उनका कैप्टन था हमारा सुल्तान जरवानी. The guy came to face Alan Donald without a helmet with a वो जो brimmed hat, ओ राइट and ओके. he's facing Alan Donald. Alan Donald told him, "Dude, get a helmet." नहीं 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 ओ ठीक माय है, गॉड. पहली बॉल बाउंसर उसके सर पे. जोर से लगी थी जाके उसके सर पे, and that was a slow bouncer. Alan Donald hit him with a slow bouncer just to like tell him, dude, get the helmet. I'm dangerous. अरे अजरुद्दीन भी बहुत करता था सादिक भाई, आपको याद होगा, अजरुद्दीन had अरे that thing, you know, पर just. आप अरे आप फर्क तो देखो ना, मोहम्मद अजहरुद्दीन एंड सुल्तान जरवानी. Yeah, मतलब कोई absolutely. कंपेयर, मतलब अजहरुद्दीन, भाई अजहरुद्दीन could smash Alan Donald for sixes without wearing a helmet. Correct, That that's was also there. अजहरुद्दीन. Yeah. बट आप अपना कैलिबर देखो ना, आप हेलमेट पहन के आओ एलन डोनाल्ड को खेलने के लिए. सबा मतलब हाँ मतलब आई नो दैट, यू नो, यूएई उस समय, यू नो, ऑब्वियसली वर दैट अपकमिंग टीम उस समय, देन अगेन दे वेंट डाउन द ड्रेन, आई डोंट नो व्हाई, बट एक्चुअली पता है डेफिनेटली, यू नो. अंकित भाई, यहाँ का रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ. आई रिमेम्बर कि यहाँ पे दे डोंट गिव द पासपोर्ट ना, दे डोंट मेक यू नेशनल्स, लाइक यू आर नॉट नेटिव्स ऑफ, लाइक आई एम बोर्न एंड ब्रेड हियर, आई डोंट हैव द यूएई नेशनैलिटी, आई एम अ पाकिस्तानी. ओह रियली? ओके. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे नहीं मिलता है. तो होता क्या है कि they have a rule in the ICC कि if you are not naturalized but you are a resident of the country for a certain number of years, you can play. It's not the same as FIFA में ये है, you ओह have to या be आई नो, लाइक naturalized in that country. कनाडा में हाँ ऐसी होता था ना, दैट्स अ फैक्ट, राइट. हाँ, कनाडा, लेकिन कनाडा में तो फिर भी बाद में पासपोर्ट मिल जाता है ना उनको आफ्टर अ फ्यू हाँ नहीं, इयर्स. लेकिन यहाँ तो वो नहीं पीआर मिलता. पीआर है ना कनाडा का, तो यू कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट. हाँ हाँ, वही सिमिलर, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास रेजिडेंट वीजा है तो यू कैन रिप्रेजेंट. तो लॉट ऑफ बॉयज फ्रॉम माय बैच इन स्कूल, आई थिंक 4 or 5 of them, they have actually represented UAE in international cricket. But what happened, by the time they hit 18-19, कॉलेज उसमें गए, उस टाइम पे यहाँ पे वीजा रूल्स वर अ लिटिल डिफरेंट. अभी तो ऐसा है कि इफ समवन इज रिप्रेजेंटिंग यूएई इन स्कूल ना, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग देम लॉन्ग टर्म वीजास, लाइक 10-year वीजास, लाइक रियली लॉन्ग रेजिडेंसी वीजास. तो अब वो बच्चे यहाँ पे रुक के बीइंग पार्ट ऑफ द नेशनल टीम, दे कैन एक्चुअली मेक अ करियर एंड दे कैन प्ले. पर उस वक्त क्या हुआ, काफी वो जो बच्चे थे 19-20 year old, they had to leave UAE to pursue their education in some other country. ओके. सो एवरी फ्यू इयर्स जब आपको ऐसा लगता था कि यार यूएई की थोड़ी सी एक डिसेंट टीम बन रही है, those 19, 20, 22 year 21 year olds had to leave because either they had jobs to गॉट इट. take, either they had to go for education somewhere. तो दोबारा से वो टीम जो थी वो वापस आ जाती थी into the same old people who were here, who are 35, 36 playing in the league cricket circuit in UAE, who were coming back into the team again and again. नहीं आई हियर यू, इसलिए सेम प्रॉब्लम लाइक वुमेन्स क्रिकेट फॉर मेनी इयर्स फेस्ड अ सिमिलर इशू इन मेनी कंट्रीज, दैट्स अ रियलिटी, क्योंकि यार यू व्हेन यू डोंट हैव इनफ मैचेस यू कैन नॉट डिपेंड ऑन इट, राइट. तो यू हैव टू टेक अ कॉल, यू नो, मतलब अगेन अभी तो होपफुली वुमेन्स क्रिकेट इज कमिंग. आई नो द बिग पार्ट इज, यस, बाय द वे, पाकिस्तान इंडिया दोनों ने
डिक्लेयर कर दिया. आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग प्रॉपर, राइट? सो दैट्स गुड टू नो. लेकिन अगेन ग्रेट टू हैव यू साजिद भाई. आई नो किधर होने हमने वाला काफी है? डिस्कस किया है. यूएई में होने वाला है ना? यूएई में होने वाला है ना? यूएई में होने वाला है क्या? मैं वेन्यू तो चेक नहीं किया हूँ, लेकिन डेफिनेटली अनाउंस तो हुआ था रिसेंटली. आई नो मैंने आई थिंक ये वो यूएई आई थिंक ये वो यूएई लीग ही है ना, जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों के प्लेयर्स आ सकते हैं एक तरीके से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. हाँ वो तो है ही, लेकिन बीसीसीआई ने भी एक किया है अनाउंस कि बीसीसीआई भी करेगी. अरे तो दैट इज गुड यार. आई मीन होना चाहिए भाई. इमेजिन इमेजिन द ऑक्शन व्हेन बाबर आजम एंड रिजवान आर अवेलेबल फॉर यू. कितने ओ करोड़ अच्छा, में जाएंगे ये दोनों. अच्छा वो वाला बोल रहे हो क्या आप? अच्छा, गॉट इट. हाँ मतलब आई होप यार, मतलब पीपल पार्टिसिपेट अगेन. बीसीसीआई, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई हैव टू एडमिट द फैक्ट यार, जो आई नो गवर्नमेंट कम्स इनटू पिक्चर एंड यहाँ पर इट्स नॉट नन ऑफ आवर टेक, लेकिन ऑनेस्टली मतलब फॉर मी एज अ फैन आई जस्ट वुड लाइक टू सी अ लॉट ऑफ इंडिया इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट इंक्रीजिंग. क्योंकि लोग बोल रहे हैं इतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं हो रही है. वही आप ज्यादा खेलोगे ना, मतलब आपस में भी खेलोगे, एक दूसरे के साथ खेलोगे और एक दूसरे के अगेंस्ट खेलोगे, you get more results, and that is where the competition increases, I feel. तो वहां पर somewhere down the line we need that absolutely. Let's see. Okay, और आपको women's पता है IPL थोड़ा ना, fighting. अगर आप उससे पता है क्या हुआ था जब आप ज्यादा खेल रहे थे ना, तो वन थिंग दैट हैपेंड व्हिच वाज वेरी गुड वाज कि अभी क्या हो गया था, इंटेंसिटी ऑन द फील्ड इंक्रीज्ड. ठीक है, बिकॉज द प्लेयर्स आर प्लेइंग ईच अदर, दे नीडेड दैट वन अपमैनशिप ऑन ईच अदर. एक दूसरे से मिलते थे ज्यादा बिकॉज दे यूज्ड टू प्ले, तो उनके बीच में इंटेंसिटी आ रही थी. लेकिन द गुड थिंग दैट वाज हैपनिंग वाज कि फैंस, बिकॉज दे वर प्लेइंग सो ऑफ्टन, फैंस के बीच में जो बैंटर था ना, वो हाँ टॉक्सिक banter. नहीं था, वो हेल्दी बैंटर हो रहा था. अब क्या हो गया, बिकॉज Exactly. ऑफ देम नॉट प्लेइंग, होता क्या है कि Opportunistic बन गए ना अब क्या fans. भाई, अंकित भाई, आप और मैं अगर रोज बात करेंगे तो वी कैन ओनली बी सो मच टॉक्सिक टू ईच अदर. Correct. Got टॉक्सिसिटी it. इज वेरी लिटिल. टॉक्सिसिटी इन एवरी ह्यूमन बीइंग इज वेरी लिटिल, वेरी टाइनी. मेजॉरिटी तो हेल्दी बैंटर होता है, लेकिन क्या होता है कि जब वो 2 साल में एक मैच हो रहा है, तो Almost इतनी सारी strangers हो गए टॉक्सिसिटी मतलब. 2 साल की होती है कि वो आ जाती है सामने. Got it. नो ना, आई गेट योर पॉइंट. मतलब तो वही है, मतलब वी नीड मोर क्रिकेट. मैं तो बोलता हूँ यार, सहारा का वापस से शुरू कर लो यार. मतलब वो दैट वाज समथिंग दैट आई लव्ड इट. बट अरे एनीवेज दैट वाज लेट्स. सम ऑफ द बेस्ट क्रिकेट दैट आई सॉ. Yeah, absolutely. Chalo, anyway, great stuff, Sadiq bhai. Again, hoping that the match happens. Most importantly, again, मतलब आप हम कल तो वॉच अलोंग तो करेंगे ही मोस्टली. तो अगर हो तो भाई आप फ्री हो तो मैसेज कर दियो, आप आ जाना, बढ़िया रहेगा, साथ में देखेंगे. लेकिन चलो मैं एवरीवन इन द चैट भाई, कल सब कितने लोग बजे? कल 1:30 इंडिया टाइम है दोपहर में. तो आपका अच्छा, कितना नहीं बजे नहीं हो? नहीं नहीं, 12 बजे? अरे यार कल, अरे कल 12 बजे क्लिनिक शुरू हो रहा है मेरा. ओके, कोई नहीं. बट एनीवे, आई एम जस्ट होपिंग फॉर अ गुड लेकिन मैच, मैं एक चाहे. तरफ इसको लगा लूंगा आपके वॉच अलोंग की कमेंट्री को सुनते के लिए. देखते होपफुली मैच हो यार. मतलब मैं अभी भी प्ले अभी सुनने में आया कि बेसिकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी 2 आवर्स के लिए रेन नहीं हो. तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. और ड्रेनेज सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट देयर इन द वर्ल्ड. तो देयर इज अ हाई चांस कि अभी भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द मैच ये हैपनिंग. किधर हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली मैंने चेक नहीं किया था. कौन से ग्राउंड पे? एमसीजी, जहां पर आपने जीता था 92 वर्ल्ड ओ, कप. एमसी. यार एमसीजी, यार एमसीजी सिर्फ एक, वैसे ऑनेस्टली बताऊं, एमसीजी की एक ही अच्छी मेमोरी है पाकिस्तान के लिए. हम्म. हाँ, अदर उसके देन बाद में आई दैट थिंक इट्स नॉट प्रॉब्ली बीन अ वेरी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड. यू राइट. इनफैक्ट मतलब पता नहीं, आपको पता नहीं, पाकिस्तान हैजंट वन अ T20 इंटरनेशनल इन ऑस्ट्रेलिया. रियली? It Yeah, it's high time that Pakistan changes that record. So that is अरे, something that maybe India should take advantage आई of वाज as नॉट वो. अवेयर ऑफ इट. हाँ मतलब मे बी आपने शायद ज्यादा खेला भी नहीं होगा, वो भी हो सकता है. नॉट श्योर कितने मैचेस हुए, लेकिन दे नॉट वन वो तो. हाँ, मैं काफी आर्टिकल्स में पढ़ रहा था वो. बट अगेन अच्छा. मतलब आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अगेन पीपल आई नो इज द फर्स्ट मैच फॉर बोथ दीज कंट्रीज इन द टूर्नामेंट. मैं तो अभी बोलता हूँ यार, मतलब फेवरेट्स तो मेरे लिए अभी तक है जो अभी टीम खेल रही है भाई, इंग्लैंड. सादी भाई, कौन कौन जीत रहा है यार? बताओ, गट फील बता दीजिए. हम चाहते हैं अपनी टीम जीतना, लेकिन क्या लगता है कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? श्रीलंका. अरे वो सादिक भाई टोटली लेफ्ट फील्ड जा रहे हैं यार. श्रीलंका. चलो न देखते हैं. मतलब मुझे लगता है आई स्टिल फील यार इंग्लैंड ऑन द डे इज लाइक वाओ. But let's see. Pakistan has got a close series recently, so who knows that there's always a chance at T20, right? But brilliant, हाँ.
1:30 बजे मिलेंगे यार. England has issues. A decent team can exploit it. मतलब जो फायर एंड टोंग जो जाते हैं ना, वो थोड़ा सा इट कैन बैकफायर बिग टाइम, लेकिन उनका अरे वही शारजा है क्रिकेट मतलब. ग्राउंड तो is a 20-minute walk from my house. वाओ. वैसे ही बोल रहे ऑस्ट्रेलिया विंस, देखते हैं, मतलब देखते हैं. आई जस्ट होपिंग ऑस्ट्रेलिया डजंट विन, सच में नहीं बोले तो. यार, प्लीज नहीं यार, बैक टू बैक एग्जैक्टली, आई वर्ल्ड डोंट कप वांट. ऑस्ट्रेलिया फिर से नहीं देखना भाई. पूरा बचपन गुजर गया देखते हुए, बचपन जवानी गुजर गई देखते हुए. या वो इंटरेस्टिंग तो पता नहीं यार. मैं तो आर्ग्यू करूंगा एमटी के भाई, ऑस्ट्रेलिया में प्रोविजन है टू प्ले इन दैट इंडोर स्टेडियम. आई डोंट नो व्हाई दे डोंट यूज इट. आई नो ड्यू इज अ मेजर फैक्टर वहां पर. दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई नो. I rather have them playing with dew rather than not यार, बारिश और सब यार. I don't know. Cricket, you know, that is why these kind of things जो constraints होते हैं ना, इसलिए cricket doesn't go to the next level. I genuinely feel that. मतलब इतना हम मैटिंग विकेट्स, सादिक भाई, आई एम प्रीटी श्योर यू डिड द सेम. मैं हम मैटिंग विकेट्स के साथ ग्रो हुए, राइट? अरे बैटिंग या सीमेंट भाई, आपको अगर बैटिंग ही करवानी, राइट. एनीवेज आज के विकेट जो हैं वो सीमेंट से ज्यादा बुरे होते हैं जो बनाते हैं, इतने इतने वो बैटिंग होते हैं. सीमेंट पे फिर भी बॉल थोड़ा रख के कट हो जाता है. नहीं करना चाहिए यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट. इतने सीमेंट ज्यादा विकेट बना आई नो दो. कुछ मतलब ओल्ड स्कूल है अपने जो बोर्ड्स में होता है, आईसीसी एंड ऑल, दे वोंट लाइक इट, बट एट सम पॉइंट आई थिंक फॉर क्रिकेट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, राइट, अगेन. मतलब कितने बार हो, आई नो नेक्स्ट नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप शायद वी आर गोना हैव डबल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग, लेकिन व्हाई नॉट नाउ एज इन वो तभी हो सकता है व्हेन यू डोंट हैव दोस कंस्ट्रेंट्स. लाइक नेदरलैंड्स फॉर एग्जांपल यार, नेदरलैंड्स में भाई आपके स्नो पड़ती है भाई. साल के आधा साल, अंकित राइट? भाई देखो तो ना, वहां अभी फुटबॉल में क्या हुआ. फुटबॉल में द वर्ल्ड कप यूज्ड टू बी 16, दे मेड इट 24 के बाद still there were some minnows who were being thrashed. They made it 32. right. The first 32 wala World Cup, USA was one of the worst teams. Saudi Arabia was completely thrashed in that France wala group. There were some teams that were completely, South Korea was hammered, Japan was hammered. Come 2002, yes, we know how South Korea did that, how Japan did that, how they got deep. But then the first time they got deep, second time again Japan made it to the round of 16. Then every alternate World Cup South Korea has been making it into the round of 16. तो आपको दिख रहा है अफ्रीकन कंट्रीज आर मेकिंग इट. तो आप जब उनको आने की इजाजत दोगे, खेलने की परमिशन दोगे विद द सो कॉल्ड बिग बॉयज, अरे है भाई तभी तो सादिक वो अच्छे भाई, मैं होंगे ना. बोल रहा हूँ वरना आपको. तो सादिक भाई, यू आर एन एग्जाम्पल, आई एम एन एग्जाम्पल, ठीक है? इंटरनेशनली भाई हर एक कोई भी कंट्री ढूंढ ले भाई वर्ल्ड में, ट्रस्ट मी, यू कैन फाइंड too many Indians and Pakistanis gone and settled there who actually want to play cricket. I know that. अंकित भाई, 1/6 of the world population is Indian, Pakistani and Sri Lankan combined. Exactly. So we can Every have it. sixth It's just person in that the world is one of us. मतलब हर जगह दुनिया मैचेस में नहीं हो रहे क्रिकेट ना. खेला जाता है. हाँ, नहीं, दे शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ मैचेस. दीस टूर्नामेंट्स और क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट्स होता हुआ करते थे. गेट वन मोर टीम इन द क्वाड्रेंगुलर अरे यार टूर्नामेंट एंड डू मोर ऑफ इट. why, I mean, I don't understand why don't you have a quadrangular. मतलब वो they Yeah. मतलब ठीक है, don't have it in the Middle East. ठीक है, शारजा used to be the hub of it, but अगर आपको नहीं मिडिल ईस्ट में नहीं करना भाई, you have other countries. you have Europe completely open in समर में यूरोप का वेदर ठीक ठाक होता है, आप आराम से क्रिकेट खेल सकते हो उस वेदर में. go have cricket tournaments there, मतलब especially with the top 6 या top 8 जो teams हैं, उनका आप quadrangulars कराओ, उनकी local team को भी डाल दो, नेदरलैंड्स को डाल दो, आप साइड से स्कॉटलैंड ले आओ, आयरलैंड ले आओ, उधर से put them into these tournaments. And then those tournaments में मजा ये था कि पता है, bilateral you can only play so much and you can only be intrigued so much. कि इंडिया playing Australia series, only so much you can have the interest there. टेस्ट मैच में इंटरेस्ट हो सकता है, वन ऑन वन बायलैटरल. ओडीआई में आप रखो टूर्नामेंट, ताकि उसमें ये भी होता ना यार, फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचे, दैट नॉकआउट फील आल्सो कम्स इनटू इट. अगर आपको याद हो, even Australia has stopped it. You remember the CW and the VB series that used to happen, the Champions Trophy in Australia every year. सुबह 5 बजे उठ के देखता था हर एक बॉल यार, हमेशा. And the best of 3 and the best part was the final was a best of 3 series. Exactly. मतलब रोहित शर्मा का करियर बना यार उस सीरीज से, आई वुड से, द वे दैट ही केम अप. या तो एग्जैक्टली, those are things that we मतलब they have contributed. I know a lot of cricket आप आर्ग्यू कर सकते हो, but that is maybe because IPL हो रहे हैं, BBL हो रहे हैं, those kind of PSL is happening, all those things maybe contributes to it, I understand.
लेकिन भाई यू हैव अ पूल ऑफ प्लेयर्स. भाई इंडिया में I know that there are 50 players available to play for India if needed. Simple as that. So have more cricket. I don't care. सच में बोलो तो. And again, get more other teams. But यहाँ पर वना बस बोल रहे हैं इंडिया is probably the least chance of winning. यार favorites नहीं तो better है यार. मैं तो बोलता नहीं हूँ. वो हम है पाकिस्तान है. पाकिस्तान नॉट गोना पता विन नहीं यार. दिस. नहीं मुझे लगता है लीस्ट तो मुझे फिर भी मैं बोलूंगा साउथ अफ्रीका. आई नो काफी लोग पोल में बोले थे साउथ अफ्रीका फेवरेट्स. आई स्टिल फील दे आर ओवर रिलायंट ऑन दैट हेनरी क्लासन एंड डेविड मिलर पार्टनरशिप. अरे साउथ अफ्रीका का पता है, साउथ अफ्रीका व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप्स ना, वो टॉटनहम हॉटस्पर्स वाला सीन है उनका. इट्स जस्ट स्पर्स. इट्स जस्ट साउथ अफ्रीका लैड्स. या हरा चलो कोई देंगे नहीं देखते. या मतलब देखते हैं यार. मतलब अगेन लॉन्ग टूर्नामेंट. अभी तो स्टिल अर्ली डेज. मतलब हम स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट अच्छा किए नहीं है रिसेंटली व्हेन इट मैटर्स. तो होपफुली वी गेट इट ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड मैच फर्स्टली. लेकिन हाँ सादिक भाई थैंक्स अ लॉट यार. आई नो इट वाज अ शॉर्ट नोटिस अगेन. थैंक्स अ लॉट फॉर जंपिंग इन. अगेन बिग अप टू उस्मान भाई. आई नो समथिंग्स कम अप इसलिए उस्मान भाई ज्वाइन नहीं कर पाया. आई होप एवरीवन इन द चैट हैज हैड लॉट ऑफ फन क्योंकि यस वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया. Or of course, went through the predictions, went through the tactics of both the teams. लेकिन let's see who wins. Yeah, so सादिक भाई मिलते हैं यार फिर. By the way, सादिक भाई, of course, World Cup हम शुरू कर रहे हैं even for football. So we are going to do a lot of talks. Again, you know that it's your channel as well, bro. So just let me know whenever you're free, and would love to have some conversations. ठीक है? चलो तो संकल्प न्यूजीलैंड. चलो देखते हैं भाई. अभी के लिए इतना ही है. सी यू ऑल एवरीवन एंड ऑफ कोर्स you know as in we are going to be live for Almighty Blues FC football tonight, so don't worry, we will be covering a lot of that as well. Of course with Chelsea being there, Manchester United है. सादिक भाई before going, are you still there? मतलब ये तो मैं भूल ही गया यार. क्या what is your prediction? I think सादिक भाई ओके इंटरनेट का शायद इशू लग रहा है बट कोई नहीं. विल प्रॉब्ली टेक लेटर. आई होप सादिक भाई जस्ट मैसेजेस बट कोई नहीं. अभी के लिए आई विल गो. हमने तो काफी प्रेडिक्शंस किए. विल मीट यू ऑल एट कितने बजे? 8:45 हम लाइव है ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. एवरीवन वाचिंग, सो डू नॉट फॉरगेट. अभी रिमाइंडर सेट कर दीजिए. वी आर गोइंग टू डू द प्री मैच एज वेल एज वॉच अलोंग एंड ऑफ कोर्स विद द पैनल. सो हम मजा करेंगे एब्सोल्युटली. बट हाँ सर्टनली थैंक्स फॉर जॉइनिंग भाई. सब लोग लाइक्स कर दीजिए. मैंने देखा नहीं कितने लाइक्स हुए. हमारा टारगेट था, पता नहीं है कितने हुए भाई. प्लीज प्लीज गेट अस द लाइक्स क्योंकि यार ऐसे ही लोग ज्यादा आएंगे तो और हम कवर करेंगे. इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट. वी आर गोइंग टू कवर लॉट्स एंड अगेन आई नो रिक्वेस्ट इज कमिंग ऑफ आल्सो न्यूट्रल मैचेस भी हम कवर करें. वी विल ट्राई एंड डू दैट एज मच एज पॉसिबल. लेकिन हाँ अगेन वी आर कमिंग विद लॉट मोर कंटेंट बोथ द चैनल्स. अभी के लिए टेक केयर एंड कम ऑन इंडिया. दिखा दो. ऑल द बेस्ट पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स एज वेल इन द सुपर 12. बाय.